तो कैसे आप मेन फ्रेम, अच्छा मेन फ्रेम पे काम किया इसलिए आपने नहीं किया? हाँ, था मेरा एक एप्लीकेशन, बट मेरा एक सीनियर डेवलपर था ना, तो उसने सारा किया था। मैंने जस्ट इनपुट पास किए थे उसको, और अच्छा, स्क्रैप किया तो था आप सब। पावर ऑटोमेट से आप मेन फ्रेम में भी वर्क कर सकते हो। अगर यस। आपको सर्विस नाउ वगैरह इंटीग्रेट करना है तो कैसे करोगे तो? या और मोस्ट ऑफ द टाइम ये रहता है कि वो जो सीनियर लोग रहते हैं ना, वो उनका एक फ्लो बना के रखते हैं, जैसे कि लॉगिन करना है पर्टिकुलर एप्लीकेशन पे, तो वो उनका बिल्ट इन रहता है तो आपने जस्ट। यूआई पाथ से किया होगा ना, लेकिन तो माइक्रोसॉफ्ट पावर ऑटोमेट से नहीं किया होगा ना। नहीं किया मैंने। तो देखो इसमें पावर ऑटो आपने सर्विस नाउ का डेव वर्जन भी इंस्टॉल कर सकते हो अपने सिस्टम में। और जैसे सपोज, ठीक है, मैं एक इंस्टेंट फ्लो लेता हूँ। तो अगर आपको सर्विस नाउ इंटीग्रेट करना है तो सर्विस नाउ एक वेब एप्लीकेशन होती है। सर्विस नाउ पता है किस लिए यूज होता है? सर्विस नाउ ना इंसिडेंट मैनेजमेंट के लिए होता है बेसिकली, अगर हम जाएं तो। बाकी आप उससे काम और भी कर सकते हो, प्रोडक्ट प्रोसेस प्रोजेक्ट भी मैनेज कर सकते हो। बट मेन जो उसका वर्क होता है ना, जो जनरली ऑर्गेनाइजेशन में यूज होता है, वो इंसिडेंट मैनेजमेंट के होता है। इंसिडेंट मैनेजमेंट क्या होता है? टिकटिंग। कोई इशू आया, आप टिकट लॉक करते हो आईटी पे, है ना? आप मोबाइल नहीं चल रहा तो आप क्या करते हो? टिकट लॉक करते हो अपनी मोबाइल की, उस कंपनी में। उस कंपनी में वो डेटा कहीं स्टोर हो रहा है, टिकट सिस्टम, राइट? तो वो कहाँ पे लॉक करते हैं उसको? कहाँ जाके वो स्टोर, जैसे आप कोई भी टिकट रेस करते हो, वो जाके एक सिस्टम में कोई एप्लीकेशन होगी जो उसको मैनेज कर रही है। तो ऐसी सर्विस नाउ होता है, तो आईटी में सर्विस नाउ चलता है। तो जैसे मुझे कुछ इशू आया मेरी एप्लीकेशन में, टिकट रेस करूंगा। डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन डिफरेंट डिफरेंट एप्लीकेशन यूज कर सकती हैं। बट हाँ, वन ऑफ द एप्लीकेशन सर्विस नाउ भी है इंसिडेंट मैनेजमेंट के लिए। उसके लिए वो यूज करते हैं। माइक्रोसॉफ्ट ने पावर ऑटोमेट के अंदर ऑलरेडी ये इनबिल्ट दिया हुआ है, आपको कोई एक्स्ट्रा एपीआई नहीं उसके लिए यूज करनी है। आप इसको दोनों वर्जन में यूज कर सकते हो। आप इसे क्लाउड में भी कर सकते हो, डेस्कटॉप में भी कर सकते हो। अगर आपको क्लाउड में यूज करना है तो सिम आपको डायरेक्टली मिल जाएगा। आप बजाय सर्विस डालो। आपका स्क्रीन नहीं दिख रहा है अनुज। अच्छा, मैं करता हूँ share। कितने लोगों ने ज्वाइन किया है? 3 ही लोग ज्वाइन करते हैं, इतनी की ताकत तो और कुछ नहीं है। ठीक है, तो सपोज आपको जो है सर्विस नाउ, चला गया जब ऐसे। 9 के नाम से था। 1 मिनट। एक मिनट रुकना, ये वाली कर लेते हैं। अच्छा, मैं ना कनेक्शन स्विच कर रहा हूँ, मैं 1 मिनट ना। 1 मिनट ये मैं लोकल सिस्टम पे कर लूँ। डिस्कनेक्ट होगा फिर ऑटोमेटिक कनेक्ट हो जाएगा ना, 1 मिनट। आवाज आ रही है आप लोग को मेरी? हेलो? यस सर। ठीक है। सरफेस नाउ पावर कैसे दिखता है?
ये रहा, got it। ये है सर्विस नाउ का कनेक्टर ना। तो जैसे अभी मेरे में क्या होगा, मैं यहाँ पे जाऊंगा, एक मिनट, गेट रिकॉर्ड गेट, जैसे मुझे गेट रिकॉर्ड करना है, मैं इस पे क्लिक करूंगा तो मुझे डायरेक्ट ये स्क्रीन दिख रही है। अब आप लोग कोई अपने में ट्राई करो, आपको ऐसे नहीं मिलेगा, देखो, ट्राई करो कोई भी अपने में। ये आप इधर देखोगे तो मेरे में इनवैलिड कनेक्शन आ रहा है, मैं इस पे जब क्लिक कर दूंगा तो ये हो जाएगा। तो बेसिकली हमें कनेक्शन बनाना पड़ता है। अब आप लोग ट्राई करो, आपके में किसी में वर्क कर रहा है कि कोई भी कर लो, एक जना ट्राई। आवाज आ रही है मेरी? मैं जैसे आपको आइडिया देता हूँ कि कैसे कनेक्शन बनाया जाता है। सुमित, भूषण, स्नेहा, अरे कुछ तो बोलो भाई। यस सर। यस। स्क्रीन शेयर करो कोई भी एक जना, मैं बताता हूँ कैसे कनेक्शन बनाते हैं। या फिर एक काम, रुको रुको, मैं ही दिखाता हूँ, ऐड न्यू कनेक्शन। तो अभी जनरली क्या होगा, जब आप अपने सिस्टम में देखोगे ना, आपको ऐसे दिखेगा। जब आप डायरेक्टली इस स्क्रीन पे जाओगे ना, रुको, जब आप डायरेक्टली यहाँ पे सर्विस नाउ पे क्लिक करोगे, मतलब नॉट इन सर्विस नाउ केस, किसी भी एप्लीकेशन पे जब आप क्लिक करने की कोशिश करोगे, जैसे आप कोई एक्शन यूज करनी है, तो अगर वो कनेक्शन नहीं बना हुआ है तो वो आपको फर्स्ट टाइम में ना ऐसी स्क्रीन दिखाएगा। तो आपको उस केस में क्या करना है, जब भी जैसे सपोज आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हो, ठीक है, तो ऑर्गेनाइजेशन वाले ना आपको डिटेल देंगे उन कनेक्शंस की। अब वो डिटेल आपको यूज कैसे करनी है, मैं आपको वो बताता हूँ। इंस्टेंस दिख रहा है आपको यहाँ पे, आप इंस्टेंस में ये डाल दोगे इसका यूआरएल, ओके। ठीक है। देन कनेक्शन नेम में आप कुछ भी डाल सकते हो, सपोज मैं इसको डाल देता हूँ कनेक्शन नेम कुछ भी, या मैं, ये आपके ऊपर है, आपको जो भी रखना है। मैं इसका नाम दे दिया ट्रेनिंग। यूजर नेम भी मुझे वहां से मिल जाएगा, मेरे आईटी वाले बंदे से, करेक्ट। और मुझे वहां से पासवर्ड भी मिल जाएगा। आप यहाँ क्रिएट पे जैसे ही क्लिक करोगे, ये एक फेल इसलिए हो रहा है क्योंकि मैं काफी दिन, मतलब एक डेव क्रिएट किया था, मे भी कुछ रीजन होगा फेल हो रहा है। तो दिस इज द पे, जैसे ही आप इस पे क्लिक कर दोगे ना फ्रेंड, सो ये आपका वो क्रिएट हो जाएगा कनेक्शन, और आप डायरेक्टली उस एक्शन को यूज कर पाओगे। समझ में आया मैंने क्या बताया? जैसे अभी एक्शन आपको दिख रही थी ना, वो डायरेक्ट मैं यूज कर पा रहा था उसको, वो कनेक्शन की बात दिखा रहा था, अभी नहीं फेल हो जा रहा है। कुछ रीजन होगा मे भी, क्योंकि ये मैंने सिर्फ डेव में एक प्रोसेस, मतलब एक सिनेरियो क्रिएट किया था जिससे मैं उसको यूज कर सकूं। मे बी कि काफी दिन पहले ही किया था, तो हो सकता है इसलिए काम नहीं कर रहा। बट आपको इस तरह से कनेक्शन बनाना होता है, तो आप HTTPS में आप यूआरएल डालोगे, यूजर नेम पासवर्ड, आपका यूजर नेम पासवर्ड मिलेगा। जैसे आप क्रिएट पे क्लिक करोगे, देन यू विल गेट द, देन यू विल बी एबल टू यूज ऑल द कनेक्शन, ऑल द एक्शंस रिलेटेड टू दिस सर्विस नाउ पोर्टल। जैसे हम एक्सेल में करते थे, हमें कुछ डेटा निकालना है तो हम एक्सेल की एक्शंस यूज करने लग जाते थे, सेम भी आप सर्विस नाउ यूज कर सकते हो। और भी कोई एप्लीकेशन आप यूज करने जा रहे हो तो वो भी आप ऐसे ही यूज कर सकते हो। इसमें आप एसक्यूएल क्वेरी भी पास कर सकते हो, अगर आपको एसक्यूएल का यूज करना है तो। आप क्लाउड वर्जन में भी काफी सारी चीजें यूज कर सकते हो। देखो एसक्यूएल सर्वर आ गया, आप यहाँ क्लिक करोगे, जो भी आपको, अगर आपको छोटे मोटे वर्क हैं कुछ, तो आप डेस्कटॉप की जरूरत नहीं है क्रिएट करने की, आप यहीं से कर लो अपने सारे काम। समझ में आ रहा है इसने? या। तो जैसे आप यहाँ पे क्लिक करोगे, तो ये अगेन वही सारी चीजें पूछ रहे हैं, तो आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करनी पड़ेगी। किस टाइप ऑथेंटिकेशन टाइप क्या है ना। तो इसमें एसक्यूएल सर्वर ऑथेंटिकेशन है, या मेरा बिंडू ऑथेंटिकेशन है। इट डिपेंड्स ऑन यू कि आप किस ऑथेंटिकेट, या कैसा एप्लीकेशन आप यूज कर रहे हो। ना डेटाबेस डालोगे आप यूजर नेम डालोगे, पासवर्ड डालोगे। तो अगर ये इन्फॉर्मेशन आपको नहीं भी मिलती है, तो आप इसके माइक्रोसॉफ्ट के इस पेज पे जाके भी आपको सारी चीजें मिल जाएंगी, सारी रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी आपको, कि कैसे कैसे क्या क्या इन्फॉर्मेशन पास करनी है। ये इसकी डॉक्यूमेंटेशन वाले सेक्शन में आप जाओगे, मैं आपको बता रहा हूँ कि वर्क करना कैसे है इन फ्यूचर में ना, मैं आपको वो चीजें बता रहा हूँ। ठीक है, आप यहाँ जाओगे, तो ये आपको सारे पावर ऑटोमेट के वो मिल जाएंगे। यहाँ पे एक्शन, देखो एआई बिल्डर भी आ रहा है,
यहाँ पे कनेक्टर्स का भी मिलेगा I guess। देखो, तो ये अपने को इसका मिल गया, कैसे क्वेरी पास करनी है, कैसे ये डालना है आपको, कैसे एक्सटेंशन प्रोवाइड करना है। देख रहे हो, देख रहे हो आप। यस सर। यस। जैसे आपको डेस्कटॉप का मिला, आपको इसमें क्लाउड का भी मिलेगा। इसमें नहीं भी मिलता तो गूगल पे पैसे भी टाइप करोगे तो कोई ना किसी ने उसका कुछ ना कुछ रिलेटेड कंटेंट पढ़ा होगा माइक्रोसॉफ्ट की साइट से। ठीक है, कोई बात नहीं। मतलब मैं आपको बता रहा हूँ कि आप ऐसे यहाँ पे इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करोगे तो आप किसी भी एप्लीकेशन को क्लाउड के अंदर भी इंटीग्रेट कर सकते हो। ठीक है, और उसके अकॉर्डिंग आपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग अपने बाकी की एक्टिविटीज कर सकते हो। ठीक है, हम एक आउटलुक का वो देख लेते हैं। मैंने आप लोग को आउटलुक का नहीं बताया था, मैं अब आपको आउटलुक बताता हूँ पहले तो। किसी ने सर किया को था पायलट बुलेट। Outlook अपने सिस्टम में, बनाई थी उसकी डेस्कटॉप एप्लीकेशन, विंडो एप्लीकेशन, कुछ किया था ऐसा जैसे मेरे में चलता है। आउटलुक है सर। हाँ, आउटलुक डायरेक्ट क्रोम पर आके रखा है मैंने। नहीं एक तो क्लाउड में चलता है, लेकिन अगर आप डेस्कटॉप एप्लीकेशन यूज करोगे तो आपको उसके लिए डेस्कटॉप वर्जन होना जरूरी है। मेरा है। मेरा डेस्कटॉप है। इवन जो किसी कंपनी वगैरह में भी जाओगे तो वहां पे आपको डेस्कटॉप वर्जन पे डेस्कटॉप काम कर। वर्जन। हाँ मैंने भी डेस्कटॉप वर्जन ही डाउनलोड किया है। ऊपर हो गया। ठीक है, एक मिनट। बनाया भी ऐसा दिखा पहले इस आउटलुक का। एक मिनट, कुछ बड़ा होगा मेरे पास ना। अगर इसको दिखाने से ही काम चलेगा तो मैं दिखाता हूँ, और ये सही बनाऊंगा तो बनाना नहीं पड़ेगा। तो अगर आप लोग को याद हो, जब वो हमने क्लास स्टार्ट करी थी तो हम क्या करते थे, पहले मैं फ्लो बनाता था, आपको अपने सामने बनवाता भी था, है ना। उसका रीजन क्या था कि आप लोग बिल्कुल नए थे, आप लोग को बिल्कुल भी टूल चलाना नहीं आता था। करेक्ट। फिर धीरे धीरे हमने उस चीज को मूव कर दिया, मैंने आप लोगों को काम देना स्टार्ट कर दिया। तो उसके पीछे रीजन क्या था, जिससे आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग बढ़ चुकी थी। तो अब मैं यही सोच रहा हूँ कि आप लोग की अंडरस्टैंडिंग अच्छी हो चुकी है, और नहीं हुई है तो मुझे बताओ, फिर मैं इसको कैसे बनाना शुरू करता हूँ। तो देखो ये ना आउटलुक का एक बना भी हुआ है यहाँ पे, तो कुछ ज्यादा नहीं होता है इसमें भी। सारी एक्शन ऑलरेडी यहाँ पे अवेलेबल है, अगर आप मेरी स्क्रीन देख रहे हो तो। यहाँ पे सिंपल आप आउटलुक टाइप करोगे ना, तो देखो दिख रहा है आपको भूषण यहाँ पे, लॉन्च आउटलुक, देख पा रहे हो। यस सर। लॉन्च आउटलुक पे मैंने क्लिक किया। सपोज मैंने इसको ड्रैग किया, आप अभी सारी एक्शन भूल जाओ। यहाँ पे ड्रैग किया, अंदर मैंने क्या डाला है, कुछ डाला है, कुछ नहीं डालना। ये ऑटोमेटिक इंस्टेंस क्रिएट होगा। अगर मैं इसको डायरेक्ट लेके आऊँ एक्शन को यहाँ पे, तो आपको कुछ डालना नहीं है, ये ऑटोमेटिक आपको इसको बस सेव कर देना है। और आपको इसके इंस्टेंस का यूज करना है अपने फर्दर एक्शंस के लिए। मैंने भी ये को यहाँ पे यही किया है, मैंने यहाँ पे कुछ नहीं किया, सिंपल इस एक्शन को यहाँ ड्रैग किया। ठीक है, इसके बाद मैंने नेक्स्ट एक्शन ली, रिट्राइव ईमेल मैसेज फ्रॉम आउटलुक। अब यहाँ मुझे ये देखना है कि मुझे क्या क्या रिक्वायरमेंट है। ठीक है, चलो मैं एक नया फ्लो बनाई।
सबसे पहले तो मैं एक्शंस देख लेते हैं आउटलुक से रिलेटेड क्या क्या है। वन बाय वन आपको एक्शन तो देखो। एक तो ये लॉन्च आउटलुक है। ये डायरेक्ट सिंपल इसका काम इतना है कि आउटलुक को लॉन्च कर देगा, आपको इसमें कुछ भी नहीं करना। एज इट इज यहाँ पे लेके आना है इसको। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई क्वेश्चन? इस लॉन्च वाले एक्शन में कोई दिक्कत? रिट्राइव ईमेल मैसेज फ्रॉम आउटलुक का मतलब इतना है कि ये क्या करेगा, जितने भी आपके ईमेल में मैसेजेस हैं आउटलुक के अंदर प्रेजेंट में, उन सारे मैसेज को आप इस एक्सटेंशन को जैसे यूज करोगे, जो भी मैसेज जैसी भी आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए वहां से उठा लेगा। अभी आपको इन्फॉर्मेशन क्या क्या प्रोवाइड करनी है कि ये क्वेश्चन आ सकता है। तो इन्फॉर्मेशन आपको देख के समझ में आ रहा है, आउटलुक इंस्टेंस में ऑटोमेटिक उसने पिक कर लिया। अगर नहीं करता तो आप यहाँ पे जाते हो और ले लेते हो उसको। और ये इंस्टेंस आ कहाँ से ना है, फर्स्ट वाले एक्शन से। जैसे आपने इसको लॉन्च आउटलुक किया, उसने एक इंस्टेंस जनरेट किया, क्योंकि उसी इंस्टेंस से बाकी की वर्किंग वो करेगा। वो इंस्टेंस हमारे लिए यहाँ पे आउटलुक इंस्टेंस बन गया। अकाउंट जो मेल आईडी आप यूज कर रहे हो, तो मेरे वाले केस में मेरी मेल आईडी आएगी, आप लोग के केस में आपकी वाली मेल आईडी आ जाएगी। करेक्ट। अब मुझे मेल आईडी कैसे निकालनी है, अगर आपको वो भी देखना है तो आप लोग अपने सिस्टम पे जाना। पता ही होगी आप लोग को वैसे तो, आप लोग की मेल आईडी। अगर नहीं भी पता तो आप ऐसे भी अपनी मेल आईडी कॉपी कर सकते हो, जैसे बता रहा हूँ आप लोग को। ठीक है, ये हो गया। आप यहाँ इसको डाल दोगे। अब ये पूछ रहे हैं मेल फोल्डर। अब ये कैसे आएगा मेल फोल्डर? मेल फोल्डर क्या मतलब हुआ मेल फोल्डर से, क्वेश्चन में आप बताओ। इनबॉक्स वगैरह सर, शायद इनबॉक्स। करेक्ट। शायद नहीं, हाँ, इनबॉक्स वगैरह हुआ। तो अगर आपको इनबॉक्स से की ईमेल टाइप करनी है तो आप यहाँ इनबॉक्स टाइप कर सकते हो। अगर आपको सेंट आइटम की टाइप करनी है, आप यहाँ सेंट आइटम टाइप कर सकते हो। या आपने कुछ और भी अपने अकॉर्डिंग डाला हुआ है, या कोई और आपने फोल्डर क्रिएट हुआ है, उसकी आपको मेल टाइप करनी होती है, तो आप वो भी टाइप कर सकते हो। तो हमारे वाले केस में हम इनबॉक्स की टाइप कर लेते हैं पहले। सिंपल, आप यहाँ इनबॉक्स लिखोगे। अब यहाँ पे वो पूछ रहा है आपसे, आपको ऑल ईमेल मैसेजेस मतलब सारी ईमेल, अनरीड मतलब जो अनरीड है, रीड ईमेल मैसेजेस मतलब जो आपने रीड कर लिए हैं, है ना। आप कैटेगराइज कर सकते हो ना ईमेल्स को। अभी आप मैं जाऊँ अपने सिस्टम पे, तो अभी मेरे इनबॉक्स के अंदर अगर आप देखोगे तो ये 73, ये जो नोटिफिकेशन इसका नोटिफिकेशन है, इसका मतलब ये है कि 73 भी इसके अंदर अनरीड ईमेल पड़ी हुई है। और इसके अलावा जितनी है वो सारी रीड है। और ऑल ऑल ईमेल हो गई मतलब जितनी भी इस इनबॉक्स के अंदर ईमेल्स हैं। करेक्ट। समझ आया सुमित? यस। है ना। अच्छा, एक मिनट, मेरे कॉल आ रहा है। तो ऐसे करते हैं। हेलो। हाँ जी, एक मिनट।
अच्छा ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या किया, ऑल ईमेल मैसेजेस ले लिए। अब ये पूछ रहे हैं फ्रॉम कंटेंट्स, टू कंटेंस, सब्जेक्ट कंटेंस, बॉडी कंटेंस, अटैचमेंट। अब इस सबको पढ़ के क्या समझ में आ रहा है, मैं पूछ इसलिए रहा हूँ क्वेश्चन कि आप लोग को ये समझ में आने लगी कि इसकी लैंग्वेज का क्या मतलब है, तो फिर आप के लिए प्रॉब्लम नहीं होगी और भी एप्लीकेशन को यूज करने में। और ये सेम चीज हम वहां पे कर चुके हैं क्लाउड फ्लो के अंदर, अगर आप याद करोगे तो। बताओ इसका क्या मतलब है, कौन बताएगा? निकिता ने भी आई थिंक ज्वाइन किया है। निकिता आप बताओगे फ्रॉम कंटेंट्स, टू कंटेंट्स, सब्जेक्ट कंटेंट्स का क्या मतलब है? फ्रॉम विच वी हैव भेजने वाला, हाँ और टू जो हमें आपको जिसको भेजना है वो वाला, और ठीक है, सब्जेक्ट जो भी जो सब्जेक्ट ईमेल है, का सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट है, करेक्ट। और बॉडी, और जो अब हम लिखते हैं कि आई वांट लीव, और दैट दैट इज द बॉडी ऑफ कंटेंट, एंड अटैचमेंट लाइक मेडिकल सर्टिफिकेट। ठीक है, अब मेरा क्वेश्चन ये नहीं था, मेरा क्वेश्चन ये है कि इसमें कंटेंट्स से क्या मतलब है, क्या फायदा कंटेंट होगा कंटेंट्स में कुछ डालने से, या टू में कुछ डालने से, या सब्जेक्ट में कुछ भी यूज करने से, क्या फायदा होगा? तो फ्लो को समझेगा ना कि यहाँ से भेजना है, और टू, और वो उससे नहीं जिसको नहीं भेजना नहीं, है। हम क्या कर रहे हैं भूषण, थोड़ा सा और पीछे जाओ। हमने कौन सा एक्शन लिया हुआ है, रिट्राइव ईमेल मैसेज। तो हम व्हाट वी वांट टू रिट्राइव द डिटेल्स ऑफ मैसेजेस फ्रॉम द इनबॉक्स। तो देखो, अभी एक काम करते हैं, अभी हम इसको एज इट इज ही रखते हैं, और लेट मी सेव दिस, ठीक है। एंड इसके बाद ये लॉन्च हो गया, यहाँ मैं क्लोज और ले लेता हूँ। या ऐसा ऐसा कर सकते हैं, डिस्प्ले मैसेज, ठीक है, काउंट ऑफ ईमेल्स, एंड ये रिट्राइव ईमेल्स हो गया, इसके अंदर ये काउंट आ जाएगा, ठीक है। ये तो समझ में आ गई ना बात। मैं इसको एज इट इज ही छोड़ रहा हूँ, अगर मैं अभी इतने ही फ्लो को रन करता हूँ तो क्या होगा, लेट्स सी। कितने ईमेल काउंट किए इसने अभी? निकिता आप बताओ, हाँ ना कुछ तो बोलो, हाय हेलो कुछ भी नहीं। हाँ सर। 98 किए, राइट? ठीक है, अब हमें क्या, वी वांट, हमको ये समझना है कि कंटेंट्स का क्या मतलब है, राइट? ठीक है, मैं सब्जेक्ट में ये डाल देता हूँ, किसी भी एक सब्जेक्ट को उठा लेता हूँ। मैं ये ले लेता हूँ रिजल्ट, सब्जेक्ट का, केवल मैं रिजल्ट इतना सा सब्जेक्ट ले रहा हूँ। आई एम पुटिंग दिस लाइन हियर एंड लेट मी सेव दिस। अब देखते हैं क्या होता है। एक क्यों आया? क्योंकि हमने क्या किया, हमने सब्जेक्ट बॉडी कंटेंट्स में डाला था, बॉडी कंटेंट्स में भी यही है, मैंने इसको सब्जेक्ट कंटेंट्स में डालना है। एक बार और मैं रन कर रहा हूँ इसको, तो अभी एक ही है। इसका मतलब ये हो रहा है कि अगर मेरी सब्जेक्ट में रिजल्ट है तो केवल ये उसी ईमेल को रिट्राइव करेगा, चाहे वो ईमेल एक हो चाहे वो 10 हो। अगर 10 है तो ये दसों की 10 ईमेल रिट्राइव कर लेगा, अगर वहां पे एक है तो एक। तो बेसिकली एक फिल्टर का काम कर रहा है। सेम फ्रॉम में हो जाएगा। अगर मैं फ्रॉम में सपोज कि मेरे पास फ्रॉम से किसी बंदे की, मेरे पास दिन में 100 ईमेल आते हैं, एक ईमेल आता है एयरटेल कंपनी से, एक ईमेल आता है कोई सुमित की कंपनी से, एक ईमेल आता है मेरे पास स्नेहा की कंपनी से, तो मुझे केवल उतनी ईमेल की डिटेल चाहिए जो स्नेहा की कंपनी से आता है। तो मैं क्या करूंगा यहाँ पे, मैं यहाँ पे स्नेहा की ईमेल आईडी फॉर्म में डाल दूंगा, या स्नेहा का नाम डाल दूंगा अगर एक ही सेम ही नेम से आती है तो, या एक ही बंदा है जिस उस नेम से, उसका यहाँ फॉर्म में नेम डाल दूंगा, इसको सेव कर दूंगा। तो क्या होगा कि जितने भी इस स्नेहा के यहाँ से मेरे पास ईमेल आए हैं, वो सारी ईमेल्स का डिटेल ये रिट्राइव कर लेगा। बात समझ में आ गई? बात समझ में आई? यस सर।
है ना। तो बेसिकली इसने क्या किया, मुझे कंडीशन अलग से नहीं लगानी पड़ी, मेरे एक्शन के अंदर ही सारी चीजें ऑलरेडी अवेलेबल हैं। मुझे जो भी काम करना है, अगर मेरी वो रिक्वायरमेंट इस एक्शन के अंदर ही फुलफिल हो जा रही है, तो आपको अलग से जाके बाहर इफ बट एंड और कंडीशन नहीं लगानी है, आपका सारा काम यहीं से हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे आप कंडीशन चेक कर सकते हो। ठीक है फ्रेंड्स, इसके बाद हम और एक्शन देख लेते हैं और एक्सक्यूज कौन। मी सर, हम्म। इसका मतलब जो भी हमें जिसका ईमेल चाहिए वो फिल्टर हो सकता है क्या? करेक्ट। तो अब जैसे लाइक, मुझे ना इसने, अब मैं वही बता रहा था, अब मैं आपने इसने वाली ईमेल आईडी फिल्टर कर ली या भूषण वाली फिल्टर कर ली, अब मुझे इसने से भी दिन में 100 ईमेल आते हैं। हाँ। अब मुझे उसमें से भी निकालने हैं कि मुझे वही ईमेल आईडी चाहिए जहां पे ऑर्डर हो, मुझे वही वाले ईमेल्स करने हैं कि जिसकी सब्जेक्ट लाइन ऑर्डर हो। देखो ऑटोमेशन करने का तरीका, आप कोई भी प्रोसेस ऑटोमेशन के लिए जब भी सेट होती है, या तो वो रिपीटेटिव हो, हाँ। है ना, तो ये रिपीटेटिव वर्क हो रहा हो या एक ही तरह से वर्क हो रहा हो या यूनिकनेस हो कुछ वर्क के अंदर, तो कुछ क्राइटेरिया होते हैं हमारे ऑटोमेशन में प्रोसेस सेलेक्ट करने के, उनके बेसिस पे भी हम ऑटोमेशन करते हैं। अगर वो हाँ। स्टैंडर्डाइज नहीं है ईमेल, तो आप बोल सकते हो अपने बिजनेस स्टेक होल्डर्स को कि भाई आप इस ईमेल को स्टैंडर्डाइज करा दो, अगर आपको इस पे ऑटोमेशन कराना है, क्योंकि इस बंदे से 100 ईमेल आती है, 100 की 100 लाइन अलग अलग है, तो मैं अलग अलग पे तो नहीं काम कर सकता, आप मुझे वो बता दो जिस पे मुझे एक्चुअल में वर्क करना है, उसमें मतलब नहीं मुझे ऑर्डर वाले प्रोसेस करना है। तो उसको आप ये बोल सकते हो कि फिर आप इसकी एक सब्जेक्ट टैग सब्जेक्ट लाइन बना लो, मैं उस सब्जेक्ट लाइन को अपने प्रोसेस में यूज कर रहा हूँ, अगर इस सब्जेक्ट लाइन से मेल आएगी तो मेरा ऑटोमेशन ऑटोमेटिक कैप्चर कर लेगा डिटेल। ओके। तो हाउ टू डेवलप प्रोसेस, वो ये तरीका होता है ना। आप बिजनेस को कोई सजेशन दोगे, उसको बताओगे कि मेरा ऑटोमेशन में इस तरह बना रहा हूँ, मुझे इसमें आपकी हेल्प चाहिए, आप ऐसे कर दोगे। ठीक है, ओके। तो सारी चीजें ऐसा नहीं है कि आपकी ऑटोमेशन से हैंडल हो जाएंगी, ये कोई व्यक्ति तो है नहीं है, दिस इज जस्ट लाइक अ मशीन, तो वॉट एवर लर्निंग यू आर गिविंग, यू आर प्रोवाइडिंग दिस सॉफ्टवेयर, इट विल परफॉर्म अकॉर्डिंगली, राइट। हम जितना डायनामिक बना सकते हैं वी विल ट्राई ऑलवेज, बट फर्स्ट थिंग कि हमको ये देखना है कि इजी टू अप्रोच, इजी अप्रोच क्या है, और इजी और कम टाइम में हमारा मैक्सिमम आउटपुट कैसे निकल सकता है इन टर्म्स ऑफ डेवलपमेंट एज वेल, है ना। ये नहीं कि आपको सॉल्यूशन नहीं मिल रहा, बिजनेस ने बोल दिया नहीं ऐसे ही बनाना है, अब आप लगे हो बना ही रहे हो, नहीं बन रहा, अब आप किसी को बता ही नहीं रहे हो, तो व्हाट विल हैपन इन दैट केस, यू विल स्टक एंड यू विल नॉट फाइंड फाइंड एनी सॉल्यूशन, और आप अपने ऊपर बर्डन इकट्ठा कर लोगे, एट लास्ट आप मतलब वो प्रोसेस कहीं ना कहीं एस्केलेशन होकर चला जाएगा आपके मैनेजर वगैरह के पास कि इस बंदे को प्रोसेस दे रखा और बन नहीं रहा, है ना। तो आपको पहले डिसाइड ये भी करना है कि वो कितना फिजिबल है, वो सॉल्यूशन वो प्रोसेस कितनी फिजिबल है मेरे इस सॉफ्टवेयर के लिए, नहीं है तो आप अपने पॉइंट्स लेके जाओगे अपने जो भी स्टेक होल्डर है या आपका जो भी मैनेजर है कि सर ये इसमें ऐसे ऐसे बन सकता है, बट इसमें एक डिफिकल्टी ये कि ईमेल इतने इसमें कोई सब्जेक्ट नहीं है, तो इसको हम कैसे ठीक कर सकते हैं। तो वो सारे डिपेंड करता है, जब ऑर्गेनाइजेशन में काम करोगे तो यू विल हैव आइडिया, है ना। तो इस तरह से हम प्रोजेक्ट पे काम करते हैं। ठीक है, ओके। ठीक है। तो एक हमने एक्शन रिट्राइव वाला देख लिया, और देख लेते हैं और क्या एक्शन होते हैं इसके अंदर। एक ये बोल रहे हैं सेंड ईमेल थ्रू आउटलुक, ये भी आप कर सकते हो। तो अकाउंट में फिर से आपका वही आ जाएगा टू में, जैसे अब आपका क्या करना है आपको, अब इसका यूज कैसे कर सकते हो, अब मैं आपको सिंपल तरीका बताता हूँ। मैं इस वाले एक्शन को रिमूव कर देता हूँ यहाँ से, इसको भी रिमूव कर देते हैं। आपको कोई ईमेल सेंड करनी है, तो ईमेल सेंड करने के लिए डेटा भी तो चाहिए ना मुझे, तो एक तो मुझे 2 ईमेल आईडी चाहिए, पहले मैं सिंपल ऐसे ही कर लेता हूँ। चलो, अकाउंट में मेरा यही आ जाएगा, रिजल्ट नहीं, ऑटोमेशन वाली ईमेल आईडी यहाँ से, ये वाली ईमेल आईडी आ जाएगी 2 में आपकी, जो भी जैसे सपोज मुझे मुझे खुद ही को ईमेल भेजना है तो मैं खुद की ईमेल आईडी डाल दूंगा, सब्जेक्ट में मैंने टेस्ट ईमेल डाल दिया। ठीक है, और बॉडी में मैंने डाल दिया हेलो आरपीए, रिगार्ड्स अपने यहाँ डाल दिया बोट। ठीक है, आप इसको सेव कर दो, अटैचमेंट होता, हम अटैचमेंट भी ऐड कर सकते थे।
ये मैंने सेव कर दिया और डिस्प्ले मैसेज भी ले लेते हैं। चलो ये कर देते हैं इसको। सेंड हो गया सक्सेस। देखो आ गया। ठीक है, आ गया ना ईमेल मेरे पास। टेस्ट ये पूरा नहीं लिखा था इससे। तो ईमेल आ गया मेरे पास। अब आप इस पे भी अपने अकॉर्डिंग कर सकते हो। अभी अभी तो क्या हुआ है, मैंने ये फिक्स डाल दिया है ना। आप ये भी कर सकते हो कि आप एक एक्सेल अपनी वर्कबुक बना लिया आपने। तो सपोज कि मेरे पास ये कोई एक्सेल पड़ी हुई है सिस्टम में, इसके अंदर मेरी यहाँ पे शेयर पॉइंट पे देख लेते हैं। हाँ, पुरानी ईमेल पड़ी हुई है भैया। ओपन होगी, चलो। तो अभी इसमें ये कुछ डेटा है, सपोज यहाँ होता कुछ सब्जेक्ट में आपने बना लिया होता टू, है ना। कुछ सब्जेक्ट लाइन आपने यहाँ बना ली होती है। हमने पहले क्लाउड में भी किया था ऐसा। कोई सब्जेक्ट लाइन का आपने कॉलम बनाया होता, एक आपने कॉलम यहाँ बनाया होता। कैसे? फ्रॉम, या फिर आपने एक सब्जेक्ट टू हो गया, सब्जेक्ट एक आपने बॉडी का बनाया होता। ठीक है, कोई मैसेज आपको भेजना होता है, या टू में आपने हजारों ईमेल आईडी ले ली एक्सेल के अंदर। सब्जेक्ट में आपने वो सब्जेक्ट डिसाइड कर लिए, बॉडी में आपने वो डेटा पुट कर लिया। ठीक है, वॉट एवर आप जो भी आपको जैसे भी करने। आप क्या करते हैं, आप यहाँ अपने एप्लीकेशन पे आते हैं। पहले आप एक्सेल रीड कराते हो, हमने ऑलरेडी बनाया हुआ एक्सेल रीड करने वाला कई बार। आप एक्सेल का डेटा लेके आ जाते हैं कलेक्शन में। एक फॉर ईच लूप आप लगाते हैं यहाँ पे। उसके अंदर आप ये वाली एक्शन रख देते हैं। मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, यहाँ पे एक आप फॉर ईच लूप लगाते हैं। ठीक है, सपोज ये आपने लगाया। इसके अंदर आप सेंड ईमेल वाली एक्शन लेके आ जाते हैं। जो भी करंट आइटम का मेरा वैल्यू होती, वो आप यहाँ करंट आइटम को यहाँ टू में ले लेते। करंट आइटम बॉडी की वैल्यू आप करंट आइटम बॉडी में ले लेते। सब्जेक्ट की वैल्यू आप करंट आइटम सब्जेक्ट का वेरिएबल आप यहाँ ले लेते। समझ रहे हो ना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, यस सर। है ना। यस सर। और फॉर बस इच लूप, फॉर इच लूप किस लिए सर, नहीं समझा मैंने। यार कलेक्शन, अब मैंने यहाँ पे मेरे पास डेटा होता टू, और इसमें सपोज मेरे पास 100 लाइनें होती। ओके। तो मैं उस डेटा को कैसे लेके आऊंगा? जब मैं इसको लेके हम्म। आऊंगा यहाँ पे, तो वो तो मेरे पास एक टेबल के फॉर्म में आएगा। टेबल क्या है, एक मेरा कलेक्शन है ना, यस। क्योंकि नंबर ऑफ लाइंस होंगी यस। वहां पे। अब मुझे वो सारी लाइन पे एक बार में तो चलेगा नहीं ना ईमेल, वन बाय वन ही भेजोगे आप ईमेल। तो आप फोर ही यस। लगाओगे, वन बाय वन उस लूप पे काम करोगे, आपकी ईमेल सेंड हो जाएगी। ओह श्योर, यस यस, गॉट इट, गॉट इट, है ना। गॉट इट। निकिता, बात समझ में आ रही है? हाँ सर। तो ये आप लोग का होमवर्क है। मैं किस कोई मुझे चेक नहीं करा रहा है खुद से। तो मुझे नहीं पता आप लोग प्रैक्टिस कर रहे हो। अगर आप नहीं कर रहे हो, आप खुद को धोखा दे रहे हो, मेरा कुछ नहीं कर रहे हो। ये भी होमवर्क में दे रहा हूँ आप लोग को। एक एक्सेल फाइल बनानी है, अगर नहीं बना सकते हो तो मैं बना देता हूँ। एक एक्सेल तो मैं बना ही सकता हूँ आप लोग के लिए। एक प्रोजेक्ट ही मान लेना इसको भी। बनानी क्यों है, हमने पहले कई बार बनाई है एक्सेल तो। रुको, होगी पहले से। ईमेल अटैचमेंट डेटा टू सेंड ओवर ईमेल, ये है ना। ये मुझे लगता है आप लोग के पास भी होगी ये वाली एक्सेल, इस टाइप से। टू नेम सब्जेक्ट ईमेल बॉडी। तो आपको क्या करना है, एक्सेल से डेटा इनपुट करके ईमेल डेस्कटॉप में ईमेल ऑटोमेशन करना है। नहीं आया समझ में? यस सर। सबसे फर्स्ट स्टेप आपको क्या करनी है, मैं लिख देता हूँ। क्रिएट एक्सेल फाइल विथ कॉलम टू, देन सब्जेक्ट। उसके बाद आपको क्या करना है, टू हो जाएगा, सब्जेक्ट हो जाएगा बॉडी,
नेम ऑफ द पर्सन जिसको आप भेज रहे हो। ठीक है, तो नेम, ये इसको ऐसे लिख देते हैं, टू नेम। एक हम कर दे देते हैं टू नेम, क्योंकि हाई के बाद आपको नेम चाहिए उस बंदे का। ठीक है, टू ईमेल आईडी, ऐसे कर लेते हैं, सब्जेक्ट टू नेम। आपकी स्क्रीन स्टक हो गई शायद, मेरे को तो दिख नहीं रहा। बाकी लोगों को भी नहीं दिख रही क्या? नो सर। मैं दोबारा शेयर कर, मेरे को सिर्फ ये इसका दिख रहा, और ऑटोमेटिक से दिख रहा। दोबारा। ठीक है, अभी दिखे तो मुझे बताना। सिर्फ और ऑटोमेटिक दिख रहा है सर विंडो। अभी भी? फ्लो, हाँ फ्लो ही दिख रहा है सर। हाँ यस। अभी दिख रहे हैं? यस सर। ठीक है, मैंने यहाँ पे बना दिए हैं आपके लिए। सबसे पहले आपको एक एक्सेल फाइल बनानी है। उसके बाद दूसरा, आपको रीड करनी है इंफॉर्मेशन फ्रॉम एक्सेल फाइल। थर्ड पॉइंट हो जाएगा आपका यूज इन एक्सेल डेटा सेंड ईमेल्स। ठीक है, ज्यादा नहीं है, छोटा सी है, 3-4 एक्शन में आपका प्रोजेक्ट हो जाएगा काम। जस्ट बना के ट्राई करना, नहीं होता है तो मुझे बता देना। ऐसे ही करना है जो दिखाया है मैंने आप लोग को अभी, सेम ऐसे ही बनेगा। बस ठीक। आपके इसमें एक्शन ऐड हो जाएंगे एक्सेल वाले, और बस और कुछ नहीं करना आप लोग को। यस। ठीक है, यस सर। ये वाली बात समझ में आ गई। अब हम आगे बढ़ते हैं, इसमें और क्या एक्शन है आउटलुक के। प्रोसेस ईमेल मैसेजेस। प्रोसेस ईमेल मैसेज आपके डिलीट वगैरह के काम आते हैं। जैसे आपको कुछ डिलीट करनी है ईमेल, अकाउंट मेरा यूज हो जाएगा यहाँ पे, ईमेल मैसेज टू प्रोसेस आप यहाँ डालोगे, जो भी आपको ईमेल पे वर्क करना है। डिलीट ईमेल मैसेजेस, वो सारी आपकी ईमेल डिलीट हो जाएंगे। मूव ईमेल मैसेजेस, मार्क एज अ रीड। ठीक है, तो ये हमने ऑलरेडी क्लाउड में भी किए थे। अगर आप जाओगे पुराने लेक्चर तो हमारी रिकॉर्डिंग भी मिल जाएगी आपको। तो मार्क रीड से क्या होता था, मूव ईमेल से क्या होगा, मैंने मूव वाला एग्जांपल भी कराया था आप लोग को। डिलीट भी कर सकते हो आप ईमेल किसी की। ठीक है, ये वाला एक्शन भी आप कर ट्राई कर सकते हो, सेव आउटलुक ईमेल मैसेजेस। तो ये सारे ना एक्शन रिलेटेड टू आउटलुक हैं, ये आपके ज़्यादा यूज आएंगे नहीं। मेरा आपका जो यूज आएगा वो ये वाला आएगा, रिट्राइव वाला और सेंड वाला। ये वाले भी हैं, तो ये से आपको रिस्पॉन्ड रिस्पॉन्ड वाला यूज करना है। तो रिस्पॉन्ड वाला आप कैसे कर सकते हो यूज, या मैं बोलूँ कि डिलीट वाला भी आपको यूज करना है तो कैसे कर सकते हो। तो इनके लिए आपको ना एक कंडीशंस बनानी पड़ेंगी, मैं दिखाता हूँ चलो। और रिस्पॉन्स वाला ऑटोमेटिक रिप्लाई वाला है सर? हाँ, ऑटोमेटिक रिप्लाई वैसे तो जनरली आउटलुक में ऑलरेडी ये फीचर होता है। हाँ, ठीक है, आउट बट ऑफ फिर भी ऑफिस रहेगा आपको, तो। हाँ वो लेकिन आउट ऑफ ऑफिस सब पे हो जाता है। हाँ। अगर आपको कुछ पर्टिकुलर कंडीशन लगा के आपको बनाना है, बोर्ड के लिए बनाना है, तो आप क्या करोगे फ्रेंड्स। सबसे पहले आप रिट्राइव ईमेल लगाओगे यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे आपने रिट्राइव ईमेल लगाया, यहाँ आपने लगा दिया इनबॉक्स। ठीक है, अब मैंने यहाँ सब्जेक्ट लगाया कि जब भी मेरे पास ईमेल आती है उसमें मेरे टेस्ट लिखा हुआ है, सब्जेक्ट कंटेंट्स। मतलब जो भी मेरी ईमेल है, 1 मिनट 1 मिनट, टेस्ट लिखा हुआ है। जो भी मेरी टेस्ट वाली ईमेल्स हैं उन पे मेरा रिप्लाई चला जाए। जो भी टेस्ट वाली ईमेल है उस पे मेरा रिस्पॉन्ड चला जाए। ठीक है, तो इसमें क्या करना है मुझे, फिर आप यहाँ कंडीशन लगाओगे, इफ वाली। इफ वाली कंडीशन लगाने से काम हो जाएगा हमारा।
चलो भाई, मुझे सोच रहा हूँ कैसे बना सकते हैं। जरा हम यहाँ पे इसको ऊपर लगा देंगे तो काम बन जाएगा। सोचो सोचो, हम कैसे रिप्लाई करते हैं ईमेल का, सोचो जरा, बताओ मुझे कुछ। इफ कंडीशन लाइक हायर अथॉरिटी का ईमेल आ गया तो चलो हम ये देखते हैं कि जहां जहां पे मेरे ईमेल के अंदर अटैचमेंट रहेगा तो उसको अनुज रिप्लाई जैन है, करना कई चाहिए। सारों में कोई सिंपल सा ढूंढना चाह रहा हूँ। वीकली डाइजेस्ट, टेस्ट ईमेल, नोटिफिकेशन। चलो ये देख लेते हैं हम, जहाँ पे नोटिफिकेशन फ्रॉम शेयर पॉइंट लिखा हुआ है। सबसे पहले तो मैं सब्जेक्ट कंटेंट लगा रहा हूँ कि यहाँ पे नोटिफिकेशन फ्रॉम शेयर पॉइंट लिखा हुआ है। ठीक है, ये मेरा डेटा रिट्राइव करेगा। इसके बाद अब डेटा रिट्राइव तो यहाँ एक ईमेल तो होगी नहीं, है ना, काउंट ऑफ ईमेल बहुत सारा होगा। अब मुझे देखो, डेस्कटॉप फ्लो कैसे वर्क करेगा, ऑटोमेटिक तो वर्क करेगा नहीं ना। वहां तो हमारे क्लाउड में क्या होता था कि व्हेन ईमेल देन इट वर्क स्टार्ट। यहाँ पे तो ऐसा है नहीं है। आप इस फ्लो को शेड्यूल करोगे किसी पर्टिकुलर टाइम के लिए, 1 घंटे के लिए या 2 घंटे के लिए, या 2 घंटे बाद आप चेक कराओगे कि मेरे पास कितने ईमेल्स आए, और ईमेल्स में अगर कोई ऐसी ईमेल आई है जिसका सब्जेक्ट नोटिफिकेशन फ्रॉम शेयर पॉइंट है, तो ये उस पर रिप्लाई कर दे। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे फॉर ईच लगा सकता हूँ मैं। ठीक है, जैसे ही आप फॉर ईच लगाओगे तो ये पूछ रहा है वैल्यू टू इडिटेड, तो आप करेंट आइटम पे लगा दोगे। तो मेरे ये करेंट आइटम हो गया रिट्राइव इमेज। और इसके बाद आप क्या करना चाहते हो, रिस्पॉन्ड। तो आप रिस्पॉन्ड को यहाँ पे लेके आ जाओगे। अब रिस्पॉन्ड क्या करना है आपको, ईमेल आईडी तो मेरी यही वाली रहेगी, अकाउंट तो मेरा यही है ना, तो यही रहेगा। रिस्पॉन्ड एक्शन हो गया रिप्लाई, मेल मैसेज हो गया करेंट आइटम, और बॉडी में आपको सपोज लिखना है कि थैंक्स फॉर द ईमेल। ठीक है, बस दैट्स इट। अभी रिस्पॉन्ड कर देगा सारी ईमेल्स पे। मैं एक बार काउंट और चेक कर लेता हूँ कि कितनी ईमेल्स हैं ऐसे, तो हम और कम कर देंगे इसको। काउंट ऑफ ईमेल्स कितना है, ठीक है। एक हम यहाँ पे पॉइंट लगा देते हैं, पहले देख लेते हैं कितनी ईमेल्स है, वरना बहुत सारी ईमेल आ जाएंगे मुझे। मैंने इसको रन कर दिया है। जहाँ नोटिफिकेशन से 43 है, तो ज़्यादा हो जाएंगे, मैं और कोई और ढूंढता हूँ। ये तो ज़्यादा हो जाएंगे ऐसे वाले ईमेल्स तो। 43 रिप्लाई चले जाएंगे एक्चुअल में ना, इसलिए मैं उसको यूज़ नहीं कर रहा हूँ। हमारे पास, ठीक है, फाइल नेम भी है कई जगह। नहीं, ऐसा भी नहीं। ठीक है, जहाँ जहाँ सब्जेक्ट में हाय है, हाय वाला चल जाएगा। हाँ ठीक है, इसके ज़्यादा मैसेज नहीं आएंगे। ठीक है, बस जस्ट फॉर द मैं एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ, आप लोग कुछ और भी ट्राई कर सकते हो। इसको इजी बनाने के लिए मैं ऐसा कर रहा हूँ। ठीक है, रिट्राइव ईमेल मैसेज, जहाँ पे सब्जेक्ट में मेरे हाय टैग हो रखा है। ठीक है, देन रिस्पॉन्ड करेगा। देख लेते हैं हाय वाले कितनी ईमेल है। एक लो, मिनट के लिए था। हाँ डिस्प्ले वाला चला गया, कोई बात नहीं, वो रिप्लाई करने लग गया होगा। देखो पहला रिप्लाई आया। क्या बोल रहे थे आप, स्नेहा कुछ बोल रहे थे आप। हाँ, वो थोड़ा स्लो है, ये बोल रही थी मैं, आउटलुक का डेस्कटॉप का। Yes, fine. अच्छा, प्ले नहीं करा था आपको, तो ये प्ले हो रहा है, इसकी वजह से रुक जा रहा है बात।
नहीं, ज्यादा ही होता जा रहा है। मेरी बात आप तक पहुंच जानी चाहिए, बाकी तो ये जो वर्क कर रहा है करने दो इसको। ये अपने हिसाब से कर रहा है, इसे करने दो। मैं जो बताना चाह रहा हूँ बात समझ में आ गई आप लोग को, यस जो मैं बोलना चाह रहा था, यस सर। कि नहीं आई? सर। इसने क्या किया, वो सब्जेक्ट कंटेंट्स मैंने पता नहीं किसी और मेल को चला दिया, किसी और वाले को चला दिया। मैं इस पे वर्क कर रहे थे, मैंने उसको जो स्टार्ट कर दिया था। ठीक है। तो ये यहाँ पे मैंने हाई, यहाँ पे आप अपना सब्जेक्ट लाइन चेंज कर दोगे, और उसके अकॉर्डिंग जितने भी होंगे, देखो जब वो नोट मैंने पहले लिया था सॉरी, नोटिफिकेशन फ्रॉम शेयर पॉइंट वाला, जितने भी यहाँ पे इसके नाम से जो भी जितने भी ईमेल थे मेरे, नोटिफिकेशन फ्रॉम शेयर पॉइंट के नाम से, उसे सब पे रिप्लाई कर दिया। ठीक है। तो ऐसे हमारा आउटलुक वर्क करता है। कोई क्वेश्चन है तो बताओ, या नहीं समझ में आया तो बता दो और रिपीट कर दूंगा, तेज हो गया है तो। स्नेहा, आपको आया समझ में? यस। अच्छा ठीक है। सुमित आप बताओ। यस सर, समझ में आया। है ना, मतलब अब मुझे लगता नहीं कि समझ में तो कुछ है, ये तो जस्ट मैं वो करके दिखा रहा हूँ। मुझे पता है आप लोग को मिलेगा तो आप खुद से कर लोगे इसको। तो इट इज जस्ट लाइक कि ये आउटलुक नई एप्लीकेशन थी, हो सकता है कोई चौथी एप्लीकेशन कोई और भी मिल जाए आप लोग को। तो आपको ये नहीं सोचना है कि मैंने आपको नहीं बताया तो आप कर नहीं पाओगे। ये कॉन्फिडेंस तो आपके अंदर होना ही, मतलब ये तो अब आपके अंदर होना ही नहीं है, आपको सब कुछ आता है, आप ये मान लो बस। आपको अगर ये टूल, ये एप्लीकेशन चलाना आ गई ना, वेरिएबल कैसे यूज करते हैं, ये सारे हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो अब यू आर गाइस मोर देन इनफ कि आप किसी भी एप्लीकेशन पे काम करते हो, कर सकते हो। आपको बस एक रेफरेंस चाहिए कि मुझे कोई नई एप्लीकेशन मिली, जो जैसे मैं अभी बात कर रहा था कि मुझे मेन फ्रेम चलाना है। मेन फ्रेम चलाने के लिए, लॉन्च कराने के लिए क्या करोगे आप? डेस्कटॉप एप्लीकेशन होगी मेन फ्रेम, राइट? तो आप यहाँ पे इस वाले एक्शन को लेके आ जाओगे, बस आपको लॉन्च कराना है उसको। यहाँ पे बस एप्लीकेशन का नाम डालोगे, जैसे हमने कैलकुलेटर वाले का डाला था ना कैलकुलेटर का। यस सर, वो तो कर आपको दिया बस यहाँ पे डालना है। आपने एक बार उसको लॉन्च करा दिया, तो या तो वो स्पाई होके चलेगी अगर विंडो की एप्लीकेशन है, और क्लाउड की अगर है, मतलब कोई वेब एप्लीकेशन है, तो आप उसको भी, तो उसमें, इसमें आपके विंडो वाले स्पाई वाले काम करेंगे, उसमें आपके वेब ब्राउजर वाले एलिमेंट काम करेंगे। दिस इज द थिंग ओनली, नथिंग एल्स। एक्सेल पे हमने ऑलरेडी बहुत सारा काम किया है, आपको पता है। ठीक है। तो मैं आपको यही बोलूंगा दोस्तों फिर से, कि आप बहुत सारा ना पढ़ के आप फोकस करो, जितनी आप ढूंढ सकते हो एक्सेल। देखो मैं आपको एकदम एक्सेल के देता रहता हूँ, आप कुछ बड़ा बड़ा डेटा लेके काम करना है स्टार्ट करो एक्सेल का। ठीक है। एक्सेल के अलावा आप वेब एप्लीकेशन, डेस्कटॉप एप्लीकेशन, जैसे एसक्यूएल वाला है, आप उसको ट्राई कर सकते हो। ठीक है। मुझे कोई बड़ा एग्जाम्पल मिल जाएगा तो मैं वो करके करवा दूंगा आपको, अगर मिल जाएगा तो, मैं कमिट नहीं कर रहा हूँ। आप लोग खुद से ट्राई कर सकते हो अगर आपको एसक्यूएल पे समझना है तो। अदरवाइज मुझे लगता है कि ये ठीक है। आउटलुक भी हमने पढ़ लिया, मैंने आपको सर्विस नाउ का भी बताया था अभी स्टार्टिंग में। ठीक है। और पीडीएफ एक्सट्रैक्शन का भी ऐसा कुछ नहीं है इसमें खास। अगर मैं जाऊं यहाँ पे, देखो इसमें लिखा है एक्सट्रैक्ट टेक्स्ट फ्रॉम पीडीएफ। चलो हम इसी को देख लें। मैं इसके भी एक्शन ना बनाए तो थे एक दिन बैठ के। मतलब ये ना कुछ बहुत रॉकेट साइंस वाली चीजें नहीं है, मतलब अगर आप फर्स्ट टाइम भी करोगे तो आप कर पाओगे। मैं ये बोलना चाह रहा हूँ आपसे, क्योंकि इसका पावर ऑटोमेट का सबसे अच्छा फायदा यही है कि ये बहुत यूजर फ्रेंडली है, ये टूल ना बहुत यूजर फ्रेंडली। आपको देख के समझ में आता है कि क्या करना है। अब इसमें क्या लिखा है, एक्सट्रैक्ट टेक्स्ट फ्रॉम पीडीएफ, यही लिखा हुआ है ना? यही लिखा है ना, हाँ या ना, कुछ तो यस बोलो। यस सर। तो आप क्या करोगे, इसका मतलब क्या समझ में आ रहा है कि मैं कोई पीडीएफ फाइल यहाँ डालूंगा, तो उसके अंदर जो डेटा है वो टेक्स्ट के फॉर्म में मुझे मिल जाएगा, दैट्स इट। है ना? अब वो कैसे मिलेगा वो मैं आपको दिखा दूँ। सपोज मुझे कोई पीडीएफ फाइल चाहिए, तो आप क्या करोगे, मैं देख लेता हूँ, मुझे बस पड़ी होगी पीडीएफ फाइल। ठीक है। ये मेरे पास पीडीएफ इमेज के फोल्डर है यहाँ पे। ये पढ़िए, एक ना माइक्रोसॉफ्ट सेल्स पिच के नाम से। ये मैंने गूगल से डाउनलोड किया था एक दिन सिस्टम में। अगर आप लोग के पास पीडीएफ नहीं है तो आप गूगल से ढूंढ लेना, वरना मैं आपको ये पीडीएफ दे दूंगा। साइज में बड़ी है तो मैं व्हाट्सएप पे वैसे ही शेयर कर दूंगा आप लोग। चलो हम इसी को लेते हैं। तो क्या करना है, हमको पीडीएफ से डेटा निकालना है, राइट? तो यहाँ मैं जाऊँगा,
जहाँ पे मेरी वो फाइल अवेलेबल है आप वहां तक नेविगेट करोगे अपने सिस्टम में। मैंने देखा था टेस्टिंग फोल्डर के अंदर ये वाली फाइल है मेरी, राइट। इसको मैंने ओपन कर लिया। अब जो भी इंफॉर्मेशन इसके अंदर होगी क्या होगा क्वेश्चन, वो इस वाले वेरिएबल के अंदर आ जाएगी। अब ये टेक्स्ट फॉर्म में आ रही है तो मुझे इसको सेव करना है। कहीं सेव करूंगा ना मैं, तो कैसे करेंगे सेव इसको हम, इसलिए आप बताओ। किसे? पीडीएफ फाइल को हाँ, फोल्डर मुझे के अंदर। अगर टेक्स्ट फॉर्मेट में सेव करना है मुझे कोई डेटा, तो कैसे या करेंगे हम? एक फर्स्टली हम एक फोल्डर जनरेट करेंगे, उसके अंदर टेक्स्ट फाइल। कैसे करेंगे, मैं सेव करने का पूछा हूँ। कौन सा एक्शन में यूज करूँ इससे सेव हो जाएगा, बताओ मुझे। टेक्स्ट फाइल के लिए शायद है, सर्च करो ना आप टेक्स्ट फाइल का। टेक्स्ट सर्च करूँ? टेक्स्ट फाइल, राइट? ठीक है, अब क्या टेक्स्ट करूँ? टू फाइल, राइट टेक्स्ट टेक्स्ट। टू फाइल। मैं नहीं कर रहा हूँ, आप ही लोग बता रहे हो, उसके बेसिस पे कर रहा हूँ। अब आगे क्या करूँ, कोई यहाँ और पे बताएगा? अगर सही है तो आप बता दो पोजीशन सही कर रहे हैं क्या हम? ये हम कर चुके हैं पोजीशन, सेम एक्शन हम यूज कर चुके हैं पहले। अगर आप प्रीवियस रिकॉर्डिंग सुनोगे तो आपको मिल जाएगा। वी हैव ऑलरेडी यूज द सेम एक्शन फॉर राइटिंग द टेक्स्ट इनटू फाइल। चलो ठीक है, आप बताओ इसमें आगे क्या करना है। यहाँ पे नाम दे दो आप जो आपको चाहिए टेक्स्ट फाइल को। यहाँ पे हाँ, डायरेक्ट नाम दे दूँ, फिर लोकेशन कैसे मिलेगी उसको? ठीक है, यहाँ से भी एक्सट्रैक्ट कर सकते हो आप। मतलब मैं कभी कभी यहाँ पे ऐसे एक रैंडमली फाइल नेम देती हूँ डॉट करके, और फिर उसे कॉपी पेस्ट करके वहां पे जनरेट कर देती हूँ। आप बताओ क्या करूँ, यहाँ पे फाइल नेम लिख दूँ, बताओ क्या लिखूँ? नहीं, आप सेलेक्ट करो ना, आपके यहाँ पे है ना, हम्म। तो यहाँ पे आप कर सकते हो। विंडो सी में चला जाऊँ, मुझे यहाँ पे सेव करनी है फाइल तो। ओके, सो आपको रिस्पेक्टिव फोल्डर सर्च करना पड़ेगा। मैं राइट, सिर्फ यहीं पे सेव करना चाहता हूँ इसको, और इसका नाम मैं रखना चाहता हूँ आरपीए टेक्स्ट, ठीक है। आरपीए, फिर आगे क्या आएगा? डॉट टीएक्सटी। सही लिखा है क्या मैंने? यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हो ना, क्लिक करो। ओके। ठीक है। अब टेक्स्ट राइट क्या करना है मुझे, जो वहां से वेरिएबल बनाए? हम्म। आप उसको सिलेक्ट कर लोगे बस। अब ये पूछा है फाइल एग्जिस्ट, ये आपको करना है कि ओवर रिटर्न करना है या अपेंड करना है कंटेंट। ठीक है, तो मैं इसको भी ओवर रिटर्न कर देता हूँ। और उसके बाद क्या करेंगे? हो गया क्या, कुछ और करना है? चलो, मैं रन करता हूँ इसको, ठीक है। देखते हैं चलता है कि नहीं। रन हो गया। ये मेरी फाइल, ये वाली नाम मैंने बनाया था फाइल का, और अगर आप यहाँ देखोगे तो अभी जितना भी टेक्स्ट फॉर्मेट डेटा था उस पीडीएफ के अंदर, वो सारा इसने कैप्चर कर लिया है। ठीक है, ये तो इसने बहुत सारा कर लिया है। जनरली हम इन सब चीज़ों का यूज़ पता है कहाँ करते हैं? रिक्वायरमेंट कुछ भी हो सकती है, जनरली हम इनवॉइस वगैरह में करते हैं इस सब का यूज़। तो सपोज आपका इस तरह से डेटा आ गया, ठीक है, आपको उसमें से कुछ पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन निकालनी है, तो आप बिना कुछ ओसीआर का यूज़ करके भी केवल आप इन एक्शनों से अपनी रिक्वायरमेंट फुलफिल कर सकते हो। ओसीआर होता है ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन, मतलब कि आपको कुछ इमेज के फॉर्म में कोई डेटा आया या कोई पीडीएफ के फॉर्म में आया, आपको उसमें से कुछ डेटा कैप्चर करना है। होता है ना, इनवॉइस आती है कंपनीज में, देन वो उनका इनवॉइस नंबर निकालते हैं, इनवॉइस का नेम निकालते हैं, और फिर उसको स्टोर करते हैं कहीं एक्सेल फाइल में कि भाई इस इनवॉइस में इतना बैलेंस था, उन्हें लिख लिया। तो वो सारा काम आप इस टूल से बिना मैनुअली किए, आप बस एक बार उसको प्रोसेस को लर्न करा दो, वो चलता रहेगा आपका। 1 घंटे 2 घंटे से आपको चलवाना है। समझ पा रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? नहीं, नहीं आई बात समझ में? नहीं। अच्छा, ये पता हमने क्या किया, क्यों किया? पहला क्वेश्चन तो आता है कि हमने किया क्यों, ये एक्शन है क्यों पावर ऑटोमेट के अंदर, है ना।
तो मैंने क्या बोला, एक्सट्रैक्ट टेक्स्ट फ्रॉम पीडीएफ, नॉट ओनली टेक्स्ट। अगर आप जाओगे यहाँ पीडीएफ टाइप करोगे तो कई सारे एक्शन अवेलेबल है। एक्सट्रैक्ट टेक्स्ट भी है, एक्सट्रैक्ट टेबल्स भी है पीडीएफ में। अगर कोई टेबल है पीडीएफ के अंदर तो वो आप अभी से यूज करके दिखा दूंगा मैं। अगर इमेजेस हैं वो भी आपकी आ जाएंगी। आपको एक्सट्रैक्ट पीडीएफ फाइल पेजेस टू न्यू, तो सपोज आपके पास कोई 100 पेज की पीडीएफ है, ठीक है, आपको उसमें से आपको पता है कि मुझे उसके कोई स्पेसिफिक पेज ही चाहिए, सारे नहीं चाहिए, तो आप इस एक्शन का यूज करके भी आप वो काम कर सकते हो। पर ये वन टाइम एक्टिविटी तो हो नहीं सकती, क्योंकि ऑटोमेशन टूल के अंदर है, मीन्स कि हमारे पास कोई ऐसी प्रोसेस है जहां पे मेरे पास इनवॉइसेस आते हैं, 100 इनवॉइस आते हैं दिन भर में, और हर इनवॉइस के अंदर बहुत सारे फालतू के पेज भी होते हैं। तो मुझे उन फालतू के पेजों की जरूरत नहीं है। मेरी जो काम की इंफॉर्मेशन है वो फर्स्ट पीडीएफ के अंदर थर्ड और फोर्थ पेज के अंदर ही होती है, ठीक है, ये मुझे पता है। और ये पता कैसे है, अगर एक कंपनी में वर्क करोगे तो आपको आइडिया होगा कि अगर मेरी स्टेशनरी किसी एक व्यक्ति से आती है तो उसका इनवॉइस का एक ही वे होगा मुझे इनवॉइस भेजने का, है ना, एक ही फॉर्मेट होगा। अगर मैं आपको फॉर्मेट दिखाने की कोशिश करूं तो मैंने अभी एक, अगर मेरी कंपनी का कोई काम इस सिंटास कंपनी से होता है, ठीक है, तो उसका फॉर्मेट यही होगा सिंटास कंपनी का, हर बार डेटा भेजने का। बट मेरी जो काम की इंफॉर्मेशन होती है हर बार इस पीडीएफ के अंदर वो इस वाले पेज पे होती है, ठीक है। तो मैं क्या चाहता हूं कि मैं ये इतना तामझाम नहीं कर रहा, मैं सबसे पहले ये करूंगा कि मैं पहले तो इस वाले एक्शन को यूज करूंगा यहाँ पे। एक्सेट टैग करने से पहले पहले तो इस पीडीएफ को छोटा करूं मैं, और जब छोटा हो जाएगा तो मुझे इतना डेटा नहीं मिलेगा जितना भी टेक्स्ट में दिख रहा था मुझे, है ना। दिखेगा फिर इतना डेटा नहीं दिखेगा। तो अगर मैं अभी की बात करूं आपसे, ये पीडीएफ भरा पड़ा है मेरा, बहुत डेटा इसके अंदर, है ना। तो मैं बोल रहा हूँ कि नहीं इतना डिटेल का मैं क्या करूंगा, तो मैं इसको छोटा भी कर सकता हूँ इस पीडीएफ को। उसके लिए मैं क्या करूंगा, इस वाले आप एक्शन को यूज करो, पहले अपनी पीडीएफ फाइल को आप सिलेक्ट करो, पावर ऑटोमेट में जाओ, टेस्टिंग फोल्डर के अंदर ये मेरी पीडीएफ फाइल है। आप पेज सिलेक्शन कर लो दो, मुझे पेज सिलेक्शन कौन सा चाहिए, सेकंड वाला चाहिए, ठीक है। फिर इसमें 2,3 होता है, एक मिनट दो मुझे। अगर आपको कुछ सीरीज वाइज भी निकालना है तो वो भी निकाल सकते हो, एक सेकंड देना। हम्म। तो अगर आपको 2 to 3 निकालना है तो आप यहाँ ऐसे दे सकते हो इसको। और एक्सट्रैक्टेड पीडीएफ फाइल पाथ मतलब जो आप नई पीडीएफ बना रहे हो, करेक्ट। उस फाइल का नाम मैं रख लेता हूँ यहीं पर सेम लोकेशन पे, पावर ऑटोमेट के अंदर टेस्टिंग फोल्डर में मेरी फर्स्ट फाइल ये थी। नई पीडीएफ फाइल का नाम मैं सेम ही रख रहा हूँ, बस इसको मैं न्यू कर सकती हूँ, ठीक है। देन ओपन, लेट मी सेव दिस। मैं ये सारे एक्शन पहले डिसेबल कर देता हूँ। हम क्या करने वाले हैं, एक्सट्रैक्ट पीडीएफ फाइल पेजेस टू न्यू पीडीएफ, इसको लेबल कर लेते हैं, पहले एक नई पीडीएफ बना लेते हैं, ठीक है। रिजल्ट हो गया मेरे हिसाब से, एक पीडीएफ बन जानी चाहिए, नहीं बन गई। बात समझ में आई क्या हुआ, अभी समझ में आया रोहित, हाँ है ना। अब क्या करना है मुझे, कि अब नेक्स्ट सेक्शन मेरा है कि मैं अब मुझे एक्सट्रैक्ट करना है इन्फॉर्मेशन। तो व्हाट आई विल डू नाउ, अब मैं इस वाले एक्शन को यूज कर लेता हूँ। मतलब ये मैं आपको वो तरीका बता रहा हूँ यहाँ पे आप मतलब वर्क करोगे प्रोजेक्ट के हिसाब से। तो ऐसी इस तरह से रिक्वायरमेंट में इनको सेट करना है आपको एक्शंस को, ठीक है। तो अभी आप यहाँ पे क्या करोगे, अब आप नई वाली फाइल को यहाँ सेलेक्ट कर लोगे। ये अभी मैनुअली कर रहे हैं, ये काम डायनामिक कर सकते हो, ठीक है। तो टेस्टिंग फोल्डर में गया मैं, और मैंने अपनी नई वाली फाइल सेलेक्ट कर ली। और यहाँ भी ये पूछ रहा है आपसे कि पेजेस टू एक्सट्रैक्ट, तो यहाँ भी आप कर सकते थे सिंगल रेंज ऑल,
तो इट डिपेंड्स ऑन यू, आप ऐसे भी कर सकते हो और ऐसे भी कर सकते हो। ठीक है, अब मैं इसको यहाँ से चला देता हूँ। ठीक है, रन हो गया। ये मेरी टेक्स्ट फाइल है, ये नहीं है, ये है। पहले मेरा इतना डेटा था इसके अंदर यहाँ तक, अब इतना नहीं होना चाहिए। इसको जो डिलीट भी कर सकते हैं हम, दोबारा बना लेते हैं, रुको, डिलीट कर दिया, इसको भी डिलीट कर देते हैं, एक बार और रन कर लेते हैं। पूरा ही फ्लो चला देते हैं, इसको डिलीट करो यहाँ से भी, इसको पूरा चला देते हैं। ओके, राइट भी तो करना पड़ेगा ना हमको, ये तो मैंने कर ही नहीं रखा है एक्शन वेरिएबल। इसको भी लेके आओ, जो एक्सट्रैक्टेड मेरा डेटा आया वो यहाँ, अब काम करेगा ये। ठीक है, हो गया काम। ये आ गई फाइल हमारी नहीं, डेटा कम हो गया। ठीक है, तो इस तरह से आप इनको यूज कर सकते हो रोहित। और इसके अलावा इसमें और भी एक्शंस हैं, अगर आप चाहते हो तो मैं सारी भी दिखा दूंगा। अभी एक मैंने आपको ये वाला बता दिया, इसका यूज कैसे होता है। एक्सट्रैक्ट टेक्स्ट का कैसे होता है, ये हमने एक्सट्रैक्ट करके नई पीडीएफ बनाई थी। सपोज कि मुझे मर्ज करनी है, मर्ज वाली में आप क्या करोगे, जो हमने नई वाली दी और जो पुरानी थी, नई वाली में एक पेज है, पुरानी वाली में कई सारे पेज हैं, उन दोनों के पाथ आप यहाँ पे दोगे, पहले वाले का, दूसरे पीडीएफ फाइल का पाथ यहाँ पे देखो दोगे, मर्ज पीडीएफ फाइल का पाथ आप यहाँ पे दोगे, इसको सेव करके रन करोगे तो वो दोनों आपस में मर्ज हो जाएंगे। ठीक है, जिसमें आपको मर्ज करना है, एक आप वो रखोगे जिसको आपको मर्ज करना है, एक आप वो रखोगे जिसमें आपको मर्ज करना है। ऐसे ही वर्क करता है। आपको अगर इमेजेस एक्सट्रैक्ट करनी है पीडीएफ से, आप वो भी कर सकते हो, इसको करने का भी सेम ही तरीका है। आप यहाँ पे जाओगे पावर ऑटोमेट के अंदर, और डॉक्यूमेंट्स, नॉट डॉक्यूमेंट्स, टेस्टिंग फोल्डर के अंदर कुछ है तो नहीं, इनको डिलीट कर दे। ये पहले से मैंने ना बनाया होगा कभी तो डाला होगा, मैं इनको डिलीट कर देता हूँ सर। ये सारी डिलीट हो गई। ठीक है, तो सपोज कि आपको इमेजेस एक्सट्रैक्ट करनी है उस पीडीएफ के अंदर से, तो आप क्या करोगे, पावर ऑटोमेट में जाओगे और टेस्ट फोल्डर के अंदर ये मेरी फाइल है, पीडीएफ फाइल, इसको आप सेलेक्ट करोगे। इमेजेस नेम आपके ऊपर है, मैंने सपोज मैंने आरपीए रख दिया, बट वो अपने आप कर लेगा। और कहाँ पे आपको करनी है, सेव ये अनुज वाले फोल्डर में नहीं, पावर ऑटोमेट के अंदर टेस्टिंग फोल्डर के अंदर मैंने एक पीडीएफ इमेज का अंदर फोल्डर बनाया हुआ है। आप यहाँ ओके करोगे, देन सेव इट एंड रन इट। ये सब आप डिसेबल कर दो, इनकी अभी जरूरत नहीं है हमको फिलहाल, मेक एक्शन पे वर्क कर रहे हैं। इसको आप यहाँ ले आओ एंड रन इट। जैसे आप रन करोगे ये सारा एक्सट्रैक्ट कर लेगा डेटा इमेजेस का उस फोल्डर से। देखो सारे इमेज आ गए, जितने भी उस पीडीएफ के अंदर इमेज हैं हमारे, वो सारे आ गए, और नेम भी उनके सबके डिफरेंट डिफरेंट है। उसने 1 2 3 ऐसे करके बना दिया सब। टोटल 79 इमेजेस हैं उसके अंदर। बात आई समझ में। Yes, sir. तो ऐसे आप इसको यूज कर सकते हो पीडीएफ वाले प्रोसेस को। ठीक है, तो हमने आउटलुक पढ़ लिया, आप पीडीएफ से कैसे डेटा एक्सट्रैक्ट कर सकते हो, इमेज कैसे एक्सट्रैक्ट करते हो, हमने वो भी पढ़ लिया। मैंने आपको एक सर्विस नाउ का भी लॉजिक बताया आप लोग को। ठीक है, अब हमारा एक लास्ट आता है, क्या था, एआई वाला, जो हमने अभी तक छोड़ा हुआ था। अब हम एआई पढ़ेंगे। मैं आपको भी ना ज्यादा नहीं पढ़ाऊंगा, वो बहुत थोड़ा पढ़ाऊंगा, मैं आपको एक आइडिया दूंगा। कल आप लोग खुद से पढ़ के आओगे, और फिर हम उस पे हम करेंगे एग्जाम्पल ना, ठीक था। ठीक है, मैं एक बार सिलेबस और खोल लेता हूँ, हमने क्या क्या बोला था।
एक स्नेहा का मुझे याद है, जेसॉन का था इसका। तो पहले हम इस पे चलते हैं। कुछ कुछ जेसॉन वाला पार्ट हमारा एआई वाले में भी कवर हो जाएगा, और कुछ मैं अलग से भी बता दूँ। ठीक है, जेसॉन में से कुछ है नहीं है। जनरल तो जेसॉन बनाने का तरीका ये होता है, अगर मैं नॉर्मल सी बात करूँ तो। इसने आप सुन लेना एक बार। या तो जनरल हमारा जेसॉन बनाने का तरीका ये होता है कि आपको जो भी इंफॉर्मेशन, देखो जेसॉन के ना कई सारे फायदे भी होते हैं। जैसे हम, अगर आपको याद हो, बनाने से पहले एक स्टेप बैक जा रहा हूँ मैं। हम जब क्लाउड फ्लो में वर्क करते थे, एक एग्जांपल था मेरे पास, मुझे देखना पड़ेगा। सपोज मुझे इंस्टेंट क्लाउड फ्लो ही ले लेता हूँ 1 मिनट के लिए मैं। तो आपको कई सारे वेरिएबल डिफाइन करने हैं, तो आप जेसॉन का यूज करके ना वेरिएबल में, जैसे क्या होता था, हम इनिशियलाइज करते थे कई सारे वेरिएबल क्लाउड फ्लो के अंदर, याद है आपको स्नेहा? 3 4 5। तो आप जेसॉन फॉर्मेट में ना वेरिएबल भी इनिशियलाइज कर सकते हो। तो आपको कई सारे एक्शन यूज नहीं करने, आप सिंपल उसको यूज करो और आपके वेरिएबल इनिशियलाइज हो जाएंगे। मैं आपको वो करके दिखा दूंगा एक एग्जांपल। और जनरल तो इसका फॉर्मेट आई थिंक ऐसे होता है, रुको, यहाँ पे ऐसे आ जाएगा, और इसको आप क्लोज कर दोगे। अब जो भी आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है वो आपको इसके अंदर करनी है। सपोज मुझे किसी का नेम देना है, तो आप यहाँ पे सीधे ये वाला लगता है, फिर आप ऐसे यहाँ पे नेम देख के परसेंटेज के अंदर उस व्यक्ति की इन्फॉर्मेशन लिखोगे, वो भी XYZ है। फिर आप ऐसे कर सकते, तो ऐसे करके जैसे उनका फॉर्मेट तैयार होता है। मैं आपको करके दिखा दूंगा इसका एक दो एग्जाम्पल। ठीक है, मैं निकाल लूंगा एग्जाम्पल कैसे हैं। एक बार एआई बिल्डर देख लेते हैं कैसे वर्क करता है। देखो, ज्यादा डीप में जाने से पहले आपको बता देता हूँ, इसके ना कुछ प्री बिल्ड एग्जाम्पल्स पड़े हुए हैं। आप अगर उनको कस्टमाइज करके भी अपना काम चला सकते हैं। तो अगर मैं यहाँ पे एआई, ये क्राउड फ्लो है, पता है ना सबको, यस। है ना? तो यहाँ में होम होता है ये टेम्पलेट्स के अंदर। तो यहाँ पे आप सिंपल डालोगे ना, रीड। अच्छा, एआई से क्या समझ में आ रहा है भूषण? कुछ समझ में आ रहा है एआई वर्ड से? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मतलब अरे, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या वर्क करती है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में तो देखो, एआई मॉडल ना बेसिकली जो एआई बिल्डर है हमारा, वो अकेला एआई बिल्डर ही नहीं है, इसके पीछे ना मशीन लर्निंग भी है। तो क्या होता है, जो अभी थोड़ी देर पहले भी मैं बोल रहा था, मुझे इनवॉइस से कोई इन्फॉर्मेशन रीड करनी है। सपोज मुझे इस इनवॉइस से इन्फॉर्मेशन रीड करनी है। आजकल ये बहुत ज्यादा डिमांड में है ये चीज। डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज के डिफरेंट डिफरेंट टूल भी आ रहे हैं। अगर मैं पावर ऑटोमेट की बात करूं तो इन्होंने एआई बिल्डर बनाया हुआ है। मैंने एक एवी वेंटेज पे भी पीओसी करी थी, आप देख सकते हो अगर आपको ज्यादा एक्सप्लोर करना है तो। एक एवी वेंटेज करके भी टूल है, वो भी यही काम करता है। तो इनका बेसिकली काम ये होता है कि आपके पास पीडीएफ में कोई इन्फॉर्मेशन आ रही है, आपको उसमें से कुछ मीनिंगफुल या फ्रूटफुल इन्फॉर्मेशन चाहिए। फ्रूटफुल इन द सेंस कि आपको इनवॉइस नंबर चाहिए, क्या आइटम आया था, मतलब जो हम मैनुअली करते हैं, इसको पढ़ना फिर लिखना फिर रिकॉर्ड बनाना, तो थोड़ा सा वो डिफिकल्ट हो जाता है, करेक्ट? तो ये इन्फॉर्मेशन आई, आपने आरपीए का यूज किया, मतलब हमारी टेक्नोलॉजी का यूज किया हमने, एआई वाली का इंटीग्रेट करके। अब ये इंटीग्रेशन क्या करेगा, इस इंफॉर्मेशन को यहाँ से निकाल के मेरे को एक किसी फाइल के फॉर्म में दे देगा। मे बी वो फाइल जेसोन हो सकती है, सीएसवी फाइल हो सकती है, टेक्स्ट फॉर्मेट में भी हो सकती है। आपने वो इन्फॉर्मेशन ले ली और आपको फर्दर आपने अपनी लॉजिक्स के अकॉर्डिंग यूज कर ली। तो मेरी कंपनी में क्या होता है, हमारा एक प्रोसेस है डिसाइफर, जो ब्लू प्रिज्म का है, तो हम वहाँ पे ये यूज कर रहे हैं। तो एक कंपनी है, मैं कोई प्रैक्टिकल सिनेरियो बता रहा हूँ, तो मेरे यहाँ एक डिपार्टमेंट है एपी इनवॉइसिंग। उनका काम होता है कि जो भी इनवॉइसेज आ रहे हैं, मतलब जितना भी कंपनी के अंदर जो भी काम हो रहा है, सारी बिलिंग को मैनेज करके डिपार्टमेंट्स को उसके अकॉर्डिंग इंफॉर्मेशन भेज देना। ठीक है, उनका काम सिंपल इतना है कि जो भी इनवॉइस है, उन इनवॉइस की प्रोसेसिंग आगे कैसे बढ़ानी है। मतलब कि उस इनवॉइस के अंदर सपोज कि मेरा कोई स्टेशनरी का इनवॉइस था, तो वो स्टेशनरी वाले डिपार्टमेंट के पास जाएगा तो सही, पर उस इनवॉइस के साथ वो उसको, उसके अंदर जो इन्फॉर्मेशन है अवेलेबल है, वो भी भेज देंगे। तो वो भेजेंगे कैसे, उसको भेजने का तरीका क्या है, उस इनवॉइस को तो वो एक सर्वर पर रख देंगे, उस इनवॉइस के अंदर जो इन्फॉर्मेशन है उसको, जो कंपनी का डेटाबेस है उसके अंदर इनपुट करा देंगे।
अब उसके अंदर डेटाबेस मेरा कहाँ बिलिंग मैनेज होती है पूरी, मेरे यहाँ एसएपी जो सिस्टम है हमारा उसके अंदर मैनेज होती है। एसएपी पता होगा आप लोग को, फाइनेंस के लिए यूज होता है, क्योंकि उसके अकॉर्डिंग ही इन्वॉइसिंग होगी, प्रोसेस होगा आगे, है ना। तो जो भी इंफॉर्मेशन मेरी इस इनवॉइस से निकलेगी वो एसएपी में जाएगी। तो वो काम पहले वो निकालते थे, उनके यहाँ 100 बंदे लगे हुए थे या 150 लगे थे, वो एक एक इनवॉइस को देखते थे, और जिस डिपार्टमेंट से रिलेटेड वो इनवॉइस आया उसकी डिटेल निकाली सारी, और एसएपी के अंदर मैनुअली वो फिल करते थे। वो हमारे पास आए, उनने पूछा कि भाई हमारी एक प्रोसेस है ये, इसमें इतने इनवॉइस आते हैं, कभी यूएसए भी आता है, कोई चाइना से भी आता है हमारा सामान, तो वो सारी चीजें हमारे पास आती हैं, हमको ये ऑटोमेशन कराना है। तो व्हाट सॉल्यूशन भी प्रोवाइडेड देम, कि भाई हमारे पास एक ऑटोमेशन का सॉल्यूशन है, आरपीए के थ्रू आप कर सकते हो, डिसाइफर टूल है। उनका काम सिर्फ इतना रहता है, हमने सारी लर्निंग ऑलरेडी अपने सिस्टम में करा रखी है, उनके पास ये इनवॉइस केवल एक रिव्यू के लिए जाता है, एक सिस्टम फाइनल रिव्यू के लिए जाते हैं कि क्या सब कुछ ठीक है, बोलते हैं ओके, तो वो जैसे एक सबमिट बटन पे क्लिक करते हैं, जैसे ही उन्होंने सबमिट पे क्लिक किया सारी इंफॉर्मेशन निकल के हमारे पास एक फाइल के रूप में आ जाती है, और उस फाइल को हम अपने आरपीएम में लॉजिक बना रखे हैं, इफ बट कंडीशन, 100 तो कंडीशन लगा रखे हैं, उसके बेसिस पे फाइनल डिसीजन निकल के वो एसएपी के अंदर पोस्ट हो जाता है डेटा। कुछ बात समझ में आई मेरी थोड़ी बहुत, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? यस सर। तो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि इनवॉइस प्रोसेसिंग होती कैसे है, ठीक है। अब उस सब को हमको करने के लिए, इनवॉइस को रीड करने के लिए, जो बंदा पहले कोई व्यक्ति काम कर रहा था, कोई पर्सन काम कर रहा था, वो काम हम किससे करवाएंगे? मशीन से करवाएंगे। और मशीन, ऐसा तो है नहीं कि मशीन कोई व्यक्ति है जाके देख लेगी कि यहाँ पे इनवॉइस लिखा है तो ये इनवॉइस है, ये सिंटास है तो ये सिंटास है, सिप टू लिखा है तो यहाँ पे एक सिप टू मतलब सिप टू लोकेशन होती है, सिप कहाँ पे होनी है, कहाँ पे होने हैं डिलीवरी आइटम, राइट। बिल टू किसको बिलिंग होनी है। तो मैं मुझे देख के तो समझ में आ रहा है, मशीन को थोड़ी ना समझ में आएगा। मशीन के लिए तो एक कागज है ये, करेक्ट, या कोई डॉक्यूमेंट है, उसको नहीं पता कि ये मेरा सिप टू है, तो ये तो हम क्या करेंगे, एक लर्निंग होती है मशीन के अंदर, जो कंपनी ने ऑलरेडी बनाई हुई है माइक्रोसॉफ्ट में, ठीक है, जिसका ये टूल है। हमको बस वो लर्निंग प्रोवाइड करनी है। उसको लर्निंग को प्रोवाइड करने का उनका एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। मैं भी आपको एक ओवरव्यू दे दे रहा हूँ। आप यहाँ जाओगे एआई मॉडल के अंदर, उसको हम टीचिंग बोलते हैं, या लर्निंग बोल दो, या मशीन लर्निंग बोल दो, उनके टर्म्स में हम उसको टीचिंग बोलते हैं। हम डॉक्यूमेंट टीचिंग बोलते हैं उसको, कि आपको डॉक्यूमेंट टीचिंग करनी पड़ेगी, उस टीचिंग के बेसिस पे मेरा वो डॉक्यूमेंट फर्दर वर्क करेगा। तो देखो आप यहाँ पे एआई मॉडल्स हैं, तो आप यहाँ मॉडल्स क्रिएट कर सकते हो, कुछ यहाँ पे ऑलरेडी क्रिएटेड है, ये आ रहा है ना रिसेंटली क्रिएटेड, मैं यहाँ पे अगर जाऊँगा, यहाँ पे ना ऑलरेडी कुछ बने हुए हैं, जैसे लिखा हुआ है एक्सटर्म कस्टम इंफॉर्मेशन फ्रॉम डॉक्यूमेंट, ये कस्टम मॉडल है। प्री बिल्ड मॉडल जैसे ये हैं, एक्सट्रैक्ट इन्वो, देख रहे हो आप, तो ये कई सारे इनवॉइस पहले से डले हुए हैं, उसके बेसिस पे इन्होंने इसको ट्रेन कराया हुआ है पहले से ही। तो अगर इस टाइप से कोई इनवॉइस आएगा तो मेरा यही वाला जो मॉडल है ये काम कर जाएगा, एक्सट्रैक्ट इन्फॉर्मेशन फ्रॉम इनवॉइस। ये उनके प्री बिल्ड मॉडल पहले से पड़े हुए हैं, एक्सट्रैक्ट ऑल द टेक्स्ट इन फोटोज एंड पीडीएफ डॉक्यूमेंट, ओसीआर, ऑप्टिकल, देखो यहाँ से कोई आपको इन्फॉर्मेशन निकालनी है तो ये ओसीआर वर्क कर रहा है, यहाँ से सॉरी रीड कर लेगा, देखो इसने रीड किया है यहाँ पे, देख रहे हो आप, हैव आ नाइस डे, हैव को अलग पड़ा, फिर नाइस को एक्सट्रैक्टेड इन्फॉर्मेशन, देख पा रहे हो, ये प्री ऑलरेडी लर्निंग हो रखी है, मैं आपको जस्ट दिखा रहा हूँ, मैं आपको पूरा एबीसी से बताऊंगा, ठीक है। तो इस टाइप के मॉडल हैं यहाँ पे, डॉक्यूमेंट्स से रिलेटेड, टेक्स्ट के कुछ हैं, स्ट्रक्चर्ड डेटा होता है कि यहाँ पे मेरी इंफॉर्मेशन स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में है, तो अगर मैं बोलूँ तो ये स्ट्रक्चर्ड है। अनस्ट्रक्चर्ड क्या होता कि मेरे सिंटैक्स में 100 इनवॉइस आते हैं, बट कभी तो इनवॉइस यहाँ लिखा होता है, कभी इनवॉइस यहाँ लिखा होता है, कभी इनवॉइस यहाँ लिखा होता है, कभी ये सोल्ड टू यहाँ होता है, तो उस टाइप के डेटा को हम क्या बोलेंगे? अनस्ट्रक्चर्ड डेटा, है ना। बात आ यस रही है समझ में? यस रोहित समझ में आ रही है कि ज्यादा हो रहा है? यस। नहीं नहीं सर, समझ में आया। है ना। तो स्ट्रक्चर डेटा हो गया जो हमको अभी सामने दिख रहा है। अनस्ट्रक्चर हम हाँ, कैसा होता कि अगर ये अलग invoice अलग। मेरा कभी यहाँ लिखा आ रहा है, कभी यहाँ लिखा आ रहा है, तो मशीन को समझने में प्रॉब्लम होती, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग भी उन्होंने उसका प्रोसेस दिया हुआ है यहाँ पे, ठीक है।
ये स्ट्रक्चर डेटा का भी इन्होंने एक प्रीबिल्ट मॉडल बनाया हुआ है, तो हम इनको देख लेंगे एक एक करके। एक्स्ट्रा कॉल टेस्ट, ठीक है। एक मैं सिंपल एग्जांपल पे चलता हूँ पहले, टेम्पलेट पे चलते हैं, और यहाँ मैं टाइप करता हूँ एआई मोड। एक हम एक रन करके देखते हैं एक को ना, फिर थोड़ा हमको आइडिया लगेगा। रीड इंफॉर्मेशन फ्रॉम इनवॉइसेस, हम कुछ नहीं करेंगे, सिंपल इसको एज इट इज यूज करेंगे। अब मैंने इसको किया क्लिक, तो ऑलरेडी उसने सब कुछ ऑलरेडी बनाया हुआ है। तो क्या क्या कर रही है, मैनुअल ट्रिगर फ्लो है। यहाँ पे कोई फाइल आप इनपुट कर सकते हो, ठीक है। जैसे मेरे को दिखा दूंगा अभी आपको, यहाँ एक्सट्रैक्ट इन्फॉर्मेशन फ्रॉम इनवॉइसेस, कोई इनवॉइस फाइल आप जो भी यहाँ पे डालोगे, उस इनवॉइस फाइल का डेटा यहाँ पे आ जाएगा। उसके अकॉर्डिंग ये एचटीएमएल टेबल उन्होंने बनाई हुई है। डिस्क्रिप्शन, अभी आप देखना, गेट माई प्रोफाइल, मेरी ईमेल आईडी को ले लेगा। सेंड मेल, ईमेल के अंदर ये इनवॉइस आईडी भेज रहा है। इनवॉइस डेट, कॉन्फिडेंस, देखते हैं कि ये कितना एक्यूरेट रिजल्ट हमको दे रहा है। लेट्स सी, इसको हम टेस्ट करते हैं, पहले सेव करेंगे टेस्ट से पहले। और ये फाइनली ईमेल में भेजेगा मुझे डिटेल, ठीक है। टेस्ट करते हैं, मैनुअल पे मैंने क्लिक किया, मैंने कुछ भी नहीं किया यहाँ पे, जैसा था वैसा की वैसा हम यूज कर रहे हैं इसको। कितना ठीक है वर्क कर रहे हैं, जस्ट वांट टू चेक। यहाँ में गया ओपन, रन, रन हो गया मेरा फ्लो। देखते हैं ये कितना रन हो रहा है यहाँ पे। मैंने जस्ट फाइल इंपोर्ट डाली थी वहां पे, उसने मेरे से पूछा था, ये अभी सेकंड एक्शन पे आ गया। बट टाइम लेगा थोड़ा, क्योंकि ये आपका क्लाउड वर्जन है, तो थोड़ा टाइम लेगा। वी कैन वेट। यदि ईमेल आ भी गया, देख पा रहे हो ना, मेरी ईमेल आ गई है, ठीक है। देखते हैं, देख रहा है आपको, दिख यस, रहा है। यस सर। अगर आप इस काम को मैनुअली करते हो कितना टाइम लगता है आपको? So, रोहित आप बताओ, अगर आप इस सारी इन्फॉर्मेशन को मैं बोलता कि कहीं मुझे नोट करके, तो कितना टाइम लगता है आपको? बहुत एक्सेल टाइम लगेगा। लगेगा ना। मुझे यस। लगता है कि ये इतना सा काम 3 से 4 घंटे का है। तो क्यों ना मैं उस 3 4 घंटे को एक बार इन्वेस्ट करके और उसका लाइफ टाइम फायदा उठाऊं। तो उसका तरीका है ये मशीन लर्निंग। यस। आप चेक भी कर सकते हो। और इसने बहुत मतलब काफी अच्छा बनाया हुआ है, ये मॉडल बहुत अच्छा है। इवन हम लोग एज इट इज मॉडल यूज भी कर रहे हैं, थोड़े चेंजेस करके। मैं इसका भी एक मॉडल यूज कर रहा हूँ अपने ऑफिस में। तो देखो, 5 4 ये इसलिए बोल रहे हैं कि ऑलमोस्ट इसकी एक्यूरेसी बहुत ठीक आ रही है। इनवॉइस, ये कॉन्फिडेंस स्कोर है कि आप मतलब 0.9 से ऊपर है तो मतलब ठीक है। और आप मैच मैच भी कर सकते हो। इनवॉइस आईडी क्या लिखा हुआ है? 4088568054। 4088568054, मेरी इनवॉइस आईडी बिल्कुल ठीक उठाई है इसने। इनवॉइस डेट, ठीक है। इनवॉइस टोटल इसने दिया है 900,956। देख लेते हैं टोटल कितना आ रहा है इस इनवॉइस का फाइनली। बिल्कुल ठीक उठाया है ना। यस। और ये डिस्क्रिप्शन हो गया हमारा लाइन आइटम। लाइन आइटम किसको बोलते हैं, मतलब हम लोग लाइन आइटम बोलते हैं, आप लोग की कंपनी मुझे नहीं पता क्या बोलते हैं। ये जो इन्फॉर्मेशन होती है, इसको हम लाइन आइटम इन्फॉर्मेशन बोलते हैं। ये वाली इन्फॉर्मेशन, क्या मटेरियल है, क्या डिस्क्रिप्शन है, क्या क्वांटिटी थी, क्या टेक्स्ट था। तो इसने ज्यादा नहीं लिया था डिस्क्रिप्शन, क्वांटिटी और अमाउंट लिया है इसने। तो पहला डिस्क्रिप्शन ले लिया, ये डिस्क्रिप्शन था। क्वांटिटी कितनी थी, 6 थी, ठीक है। तो इसने कुछ 3 उठाई है ऊपर से कहीं से लिया हो, ये वाला लिया है इसने, ठीक है। और अमाउंट कितना था, तो अमाउंट आई थिंक इसने 1.95 लिया होगा, ठीक है। वो मैच कर सकते हो, आप तो देखोगे आपको समझ में आएगा, धीरे धीरे आप यूज करोगे तो इस तरह से होता है। मतलब आप इस पे 100% रिलाई नहीं करोगे। बट हाँ, आप ओवर द टाइम जैसे जैसे आप ट्रेन करते जाओगे, जितने डॉक्यूमेंट क्रिएट होते जाएंगे, उतनी एक्यूरेसी बढ़ती जाती है, ठीक है। तो फर्स्ट टाइम में आपने टीच किया, इतनी आई, सेकंड टाइम आपने टीच किया,
तो वो और बढ़ जाएगी, पर वो ट्रेनिंग होती है प्रॉपर ना। एक वे है, मैं आपको बता रहा हूँ, ये ऑलरेडी ट्रेन था इनका माइक्रोसॉफ्ट का डॉक्यूमेंट। समझ में आया क्या हुआ, मतलब समझ आया ना क्या इन्फॉर्मेशन इनवॉइस से निकल के, ये बात समझ में आई आपको? हम्म, कुछ तो समझ में आया होगा थोड़ा बहुत, Yes, sir. समझ तो यस आया। सर। है ना? अब आप पूछोगे कि ये सारा हुआ कैसे, तो देखो हमने क्या किया था, इसने पूछा था, मैंने यहाँ पे टेस्ट पे गया था कि आप कोई फाइल डालो पीडीएफ, तो मैंने फाइल डाली थी। देन जब जैसे ही वो फाइल यहाँ पे गई, तो आप यहाँ पे क्लिक करोगे, तो जो भी आप यहाँ पे इनपुट डालोगे उसका आउटपुट कुछ ना कुछ बनेगा। तो ये इनवॉइस फाइल वहीं से आया है। देखो, ये जो इनवॉइस फाइल आया है, ये यही फाइल है जो यहाँ पे थी। ठीक है, ये देखो, ये यहाँ पे आ भी रहा है इसका वेरिएबल, इनवॉइस फाइल वाला। तो वही वेरिएबल इन्होंने यहाँ पे पास किया है। अब मैं यहाँ पे आऊँ क्रिएट एचटीएमएल टेबल, तो ये एक एक्शन है, आप जाओगे तो आपको मिल जाएगी। ठीक है, यहाँ पे आप बना सकते हो। तो इसने यहाँ पे 3 पॉइंट लिए, डिस्क्रिप्शन, क्वांटिटी और अमाउंट। 3 हेडर इसने लिए। डिस्क्रिप्शन इसने डाला लाइन आइटम डिस्क्रिप्शन, जो लास्ट में टेबल यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो ये लाइन आइटम डिस्क्रिप्शन इसको यहाँ से मिल गया, जिसने एक्सप्रेशन से बनाया होगा। ठीक है, तो पहले आप यहाँ पे आइटम पास करोगे, ये मैं आपको करके दिखा दूंगा एक एक करके, थोड़ा मोर फेमिलियर हो जाए, फिर मैं करके दिखाऊंगा ना, ऊपर से निकलने लग जाएगा आपके भी। देखो, ये लाइन आइटम डिस्क्रिप्शन यहाँ पे आएगा। अगर वहां पे कोई नहीं आ रही है आपकी, तो यहाँ पे भी टाइप करके उसे ले सकते हो। ये आ गया लाइन आइटम डिस्क्रिप्शन, तो इसने यहाँ पे डाला होगा, यहाँ कॉपी कर लिया होगा, ऐसी क्वांटिटी भी आ जाएगी, अमाउंट भी आ जाएगा। इसने प्रोफाइल ली, ये सब कुछ किया। इतना करने के बाद ये सारी इंफॉर्मेशन इस टेबल के फॉर्म में आ जाएगी, डिस्क्रिप्शन, क्वांटिटी और अमाउंट, जो हमारी टेबल यहाँ पे बन के आ रही है। मेल के अंदर आपने भी देखी, ये बन के आ रही है, डिस्क्रिप्शन, क्वांटिटी और अमाउंट। इसने उसमें एचटीएमएल टेबल लगा दी, बाद में इसी टेबल को इसने यहाँ पे यूज कर लिया लाइन आइटम आउटपुट के रूप में। जो हमने एचटीएमएल टेबल बनाई थी, उसको यहाँ पे लेके आ गया, उसका आउटपुट यहाँ जनरेट भी हो रहा होगा। देखो, ये जनरेट हो रहा है, जो एचटीएमएल टेबल है उसका आउटपुट ये जनरेट हो रहा है, इसने यहाँ पे उसको आउटपुट का बना दिया। और बाकी ये सारे हमारे एआई के हैं, जो हमारे, जब हमारा ये एक्शन चला था, जो भी उससे इन्फॉर्मेशन बनी, वो सारी इन्फॉर्मेशन उन्होंने यहाँ पे यूज कर ली ईमेल के अंदर, की इनवॉइस आईडी क्या है, इनवॉइस डेट क्या थी, इनवॉइस डेट स्टैंडर्ड डेट फॉर्मेट क्या है, ये सारा है। तो ऐसे एआई वर्क करता है। और भी इसमें कई सारे टेम्पलेट्स पड़े हुए हैं इनके, एक्सप्लोर करके देखोगे तो मिलेगा आपको। अभी हम एक चीज और भी कर सकते हैं, तो जैसे देखो, मैं एक और चलो करके दिखा दूंगा, इसी में कस्टमाइजेशन करके दिखा, यू गाइस विल एंजॉय। मेरा ये शेयर पॉइंट है, ठीक है। तो अभी हमने क्या किया कि मैनुअली डाला था वहां पे, यू वांट, शेयर पॉइंट हम यूज कर रहे थे ना स्टार्टिंग में। बस ट्राई करते हैं, शायद बन जाए, नहीं होगा तो बाद में जो देख लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने एक, ये बना हुआ है ऑलरेडी फोल्डर वेंडर इनवॉइस नाम से। ये मेरी कोई फाइल आई, ठीक है। तो जो जो इन्फॉर्मेशन मेरी इस ईमेल के अंदर आ रही है, मैं चाहता हूँ कि वो सारी ना यहाँ पे अपडेट होती जाए। जैसे वेंडर नंबर यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं और कॉलम ऐड कर देता हूँ, जैसे वेंडर नंबर हो गया। और क्या ले सकते हैं हमने, और क्या लिया है इसने, वेंडर नंबर को हम इनवॉइस आईडी कर देते हैं। अच्छा, इसका नाम तो हम कर देते हैं इनवॉइस आईडी। एक और मैं कॉलम ऐड करता हूँ यहाँ पे, कॉलम सेटिंग, ऐड कॉलम। आप शेयर पॉइंट पे ऐसे ऐड कर सकते हो कॉलम्स, ठीक है। इसका मैं नाम देना चाहता हूँ इनवॉइस डेट। इतना नहीं देखूंगा मैं, इसको यहाँ से कॉपी करके इसको मॉडिफाई कर लूंगा, इनवॉइस डेट
ऑन द इनवॉइस। ठीक है, एक मैंने ये कॉलम बना लिया। एक और है, इनवॉइस टोटल। ऐड कॉलम। टाइप इसका क्या हो जाएगा, नंबर हो जाएगा, टोटल नंबर्स में होता है, तो इसको आप नंबर डाल दोगे। डिस्क्रिप्शन आप ब्लैंक छोड़ सकते हो एज ऑफ नाउ। और सर मैंने इसमें भी कुछ छोड़ा है, रुको डेट का और देख लेते हैं। डेट में हम यहाँ पे जाएंगे और इसको एडिट देख लेते हैं, हमने क्या लिया था, सिंगल लाइन टेक्स्ट लिया था। डेटा है क्या, डेट एंड टाइम आ रहा है, ठीक है, ये वाला ले लेते हैं हम यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे ही आप फाइल डालोगे, यू वांट कि वो फ्लो हमारा ट्रिगर हो जाए और जो भी इंफॉर्मेशन है वो यहाँ सेव हो जाए। ठीक है, तो वो कैसे करेंगे, इसको हम डिलीट कर देते हैं पुरानी वाली फाइल को। मेरा फ्लो कहाँ है, ये था मेरा फ्लो अभी वाला, यही था करेक्ट। यस। आप यहाँ जाओगे, मैं जस्ट ट्राई कर रहा हूँ, जस्ट थॉट कैसा किया जा सकता है, लेट्स सी। यहाँ पे मैं एक्शन लगा रहा हूँ, मैनुअल वाले को हटा देंगे अभी। शेयर पॉइंट एंड व्हेन अ फाइल, ओके, वेट, लेट मी डू वन थिंग। ऑटोमेटेड क्लाउड फ्लो, फ्लो नेम हो जाएगा वेना रीड इनवॉइस एंड अपडेट शेयर पॉइंट। यहाँ पे आप डालोगे व्हेन फाइल इज क्रिएटेड, एनी व्हेन अ फाइल, व्हेन अ फाइल इज क्रिएटेड, प्रॉपर्टीज वाला ले लेना। ठीक है, इसके बाद इसको आप फिल कर दोगे, इसकी इंफॉर्मेशन जैसे हम एज इट इज करते थे अभी तक। लाइब्रेरी नेम मेरा हो जाएगा डॉक्यूमेंट, और मैं क्रिएट कहाँ पे करने वाला हूँ, इसी के अंदर वेंडर इनवॉइस वाले फोल्डर के अंदर। नेक्स्ट स्टेप हो जाएगी मेरी गेट द शेयर पॉइंट। नेक्स्ट एक्शन शुड बी द get file content, I guess. Get file, not properties. Get file content, this one. इससे क्या होगा, आप यहाँ पे यही दोगे और फाइल आइडेंटिफायर में आ जाएगा आपका आईडी, नहीं आइडेंटिफायर ही आएगा। क्या क्या आइडेंटिफायर, अब आप अपने बाकी के एक्शन यूज कर सकते हो इसमें।
तो अगर मैं यहाँ से इस वाले एक्शन को कॉपी करता हूँ, कैन आई यूज दिस एक्शन हियर, लेट मी ट्राई। और यहाँ पे हम क्या कर रहे थे, यहाँ पे यूज इनवॉइस फाइल ना, पूरी इनवॉइस फाइल इसके अंदर चले जा रही थी। तो अगर मुझे यहाँ पे इस फाइल को ही यूज करना है, सो व्हाट आई कैन डू हियर, ओके, लेट मी ट्राई विद दिस कंटेंट वाइट, but it will not work this way. Hmm. It will not work this way. So what we can do in this condition, get file content, then what we want to update the file property on SharePoint, right? हमको ज्यादा इंफॉर्मेशन तो निकालनी नहीं है वहां से। सो इस कंडीशन में आप ये कर सकते हो, फाइल कंटेंट के बाद अपडेट SharePoint, यहाँ पे अपडेट का एक ऑप्शन होता है अवेलेबल, अपडेट फाइल प्रॉपर्टीज, करेक्ट, दिस इज द ऑप्शन। डॉक्यूमेंट ट्रेनिंग, लाइब्रेरी नेम अगेन वही हो जाएगा, डॉक्यूमेंट आईडी मेरी ये हो जाएगी। और जैसे आप इसको करोगे तो जितने भी हमने वहाँ पे प्रोवाइड किए थे वो सारे आ गए, ठीक है। तो टाइटल में क्या हो जाएगा मेरा, देख लेते हैं हम क्या था यहाँ पे, हमने क्या क्या ऑप्शन दिए हैं। इनवॉइस आईडी, इनवॉइस टोटल, इनवॉइस स्टेट, मॉडिफाइड, मॉडिफाइड भाई, ठीक है। तो आप यहाँ क्या कर सकते हो, टाइटल में तो आप जो है टाइटल ही ले लो, इनवॉइस आईडी में आप इनवॉइस आईडी ले लो, इनवॉइस टोटल में इनवॉइस टोटल आ जाएगा, इनवॉइस डेट में, और डिस्क्रिप्शन आप ब्लैंक भी छोड़ सकते हो। अब देखते हैं एक बार कि ये कैसा वर्क कर रहा है, अगर नहीं करेगा तो आई फाइंड अ वे। फॉर द टाइम बिंग लेट्स सी ये वर्क करता है कि नहीं, इसको टेस्ट करते हैं। तो दिस वे जनरली वी क्रिएट द थिंग्स, और अगर आपको शेयर पॉइंट पे कुछ करना है तो आप ऐसे कर सकते हो, और थोड़ा सा एक्सप्लोर कर सकते हैं और अच्छा भी बना सकते हैं इसको। मैं एक इनवॉइस अपलोड करके देखता हूँ यहाँ पे, है ना, सब लोग सुन रहे हैं ना मैं क्या कर रहा हूँ कुछ। Yes, sir. लेट मी अपलोड दिस फ्लो हियर, as soon as I will upload this flow is completed, let me remove this also, flow is completed। एक आपको वर्क्यू भी बताना है, मैं वर्क्यू भी बताऊंगा, हाँ? एक बार इसको रिफ्रेश करते हैं, आई थिंक अपडेट हो गया, और नहीं हुआ होगा तो फिर सी, अपडेट नहीं हुआ, अपडेट लानी चाहिए, नहीं आई है, ठीक है। एक मिनट और ट्राई कर लेते हैं थोड़ा सा, गेट फाइल कंटेंट हो गया, आइडेंटिफायर डॉक्यूमेंट आईडी में यही सब आता।
ठीक है, कुछ है इसमें ना जो मुझे देख के एक्शन नहीं, कोई मेरा आई एम मिसिंग सम वन एक्शन। इसने आपने किया ही उसे, कुछ है आपको आइडिया याद आ रहा है कुछ? हाँ, सेम ही है, मतलब मैं भी वही सोच रही हूँ कि आता है ऐसे, क्योंकि एक्सट्रैक्शन तो हमारा वो है ना फाइल कंटेंट का। नहीं ये हो जाता है, मैंने किया भी है। हाँ। हम्म। कुछ मिस कर रहा हूँ मैं एक्चुअली, प्रैक्टिस नहीं की काफी दिनों से, देख लेते। दिस इज द वे ओनली, तो आप लोग ट्राई कर सकते हो क्वेश्चन, आप लोग भी ट्राई कर सकते हो। और जाता भी नहीं, अगर समझ में आ रहा है तो कुछ नहीं, मैं भी इसी को पढ़ूंगा बैठ के। तो मे बी आई एम मिसिंग समथिंग, सो व्हाट आई विल डू, आई विल गो हियर, देन विल सी द ट्रेनिंग डॉक्यूमेंट, गेट द आंसर, यूज एआई बिल्डर। ठीक है, मैं इसको देख लूंगा, अभी के लिए आपको कुछ चीजें बता रहा हूँ, तो सुन लो आप मेरी बात। एक तो हमने वो किया था, वो समझ में आ गया कि कैसे इन्फॉर्मेशन आई थी, ठीक है। मैं इसमें कुछ नहीं ये करना चाह रहा था, मैं दिखाता हूँ व्हाट आई वांट टू डू, कि जैसे ही मैं फाइल वहां अपलोड करूँ शेयर पॉइंट पे, जैसे ही मैं कोई भी पीडीएफ डालूं, तो फाइल तो मेरी जाए वहां पे जो जाए, साथ में वो यहाँ पे ये भी अपडेट करता जाए कि उस इनवॉइस का क्या टोटल है। देखो कुछ आया, देखो आ गया ना, मे भी कुछ मैं मिस कर रहा था। इनवॉइस आईडी तो उसने पिक कर लिया, टोटल और डेटा डेट पिक नहीं करी, वो ये भी कर लेगा पिक, ठीक है। तो मैं यही सोच रहा था कि वो जैसे ही यहाँ पे इनवॉइस डाले, तो इनवॉइस आईडी भी यहाँ पे आ जाए, टोटल भी आ जाए और डेट भी आ जाए। और ये इसके साथ एक काम और भी हो जाए, कि जो भी ईमेल में जो भी मतलब हमने फाइल रखी थी, उसकी सारी इंफॉर्मेशन निकल के भी यहाँ हम अपडेट कर पाए, मतलब टोटल क्या था अंदर और डेट क्या थी इनवॉइस की, ठीक है। तो मैं देख लूंगा उसको कैसे हम कर सकते हैं, क्या मुझे एआई लगाना पड़ेगा या मैं डायरेक्टली भी कर सकता हूँ। तो व्हाट आई वाज ट्राइंग टू यूज विदाउट विदाउट एआई, ठीक है। तो और हमने एक और चीज, एक एक तो ये किया, एक हमने ये किया कि अगर मेरे पास कोई फाइल में डायरेक्ट डालूं तो वो कैसे इंफॉर्मेशन निकाल सकता है। अब मेरी थर्ड अप्रोच ये होगी कि मेरे पास कोई ईमेल में कोई पीडीएफ आ रही है, तो मैं उससे कैसे इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करके एक्सेल में अपडेट कर सकता हूँ, ठीक है। यू वांट ना कि मेरे पास email अगर कोई डिटेल आई है, तो मेरी वो एक्सेल में अपडेट हो जाए, मुझे रिकॉर्ड ना करना पड़े, ईमेल में आई, ठीक है, दैट इज ओके। बट मैं मुझे तो अपने डेटाबेस में इकट्ठा करना है, एक्सेल के अंदर क्या इनवॉइस नंबर था, क्या टोटल था, ज्यादा नहीं, इतनी तीन चार चीजें याद आए, तो वो कैसे मैं कर सकता हूँ, ठीक है। तो ये सब हम लर्न कर लेंगे। और उसके अलावा अब आप लोग के लिए होमवर्क ये है कि आप लोग थोड़ा पढ़ोगे एआई के बारे में, थ्योरेटिकल। वो कैसे पढ़ोगे, यहाँ पे जाना है अपने सिस्टम में, एआई हब ऐसे आप ऑन करोगे यहाँ से, ओके करने के बाद इस पे आप क्लिक करोगे। ज्यादा नहीं पढ़ना है, थोड़ा थोड़ा मतलब देखना कि कैसे एआई वर्क करता है, मॉडल्स क्या होते हैं, ठीक है। थोड़ा थोड़ा मैंने बताया, आप लोग फिर भी करना, फिर हम उसे एक बार शुरू से ले लेंगे। तो आप जाओगे तो देखो यहाँ पे सारे वीडियो हैं, हाउ टू एक्सट्रैक्ट टेक्स्ट फ्रॉम ईमेल्स, देख पा रहे हो? अगर आप यहाँ क्लिक करोगे, यस। तो ये प्ले हो जाएगा ऐसे। Let's take a look at आवाज how नहीं आ the रही होगी। result in a AI builder first made that come on the automated flip when a new email to plain text, email to text action. डायरेक्ट एक्शन आ गया। The key action फिर ये create जो text एक्शन में इसने क्या किया है यहाँ पे, इसके अंदर जो डेटा आया था वो इसने उसकी बॉडी के आउटपुट को यहाँ पे इनपुट एज इनपुट पास कर दिया है टेक्स्ट में। इसके बाद क्या किया इन्होंने, इसमें आप इंस्ट्रक्शन के बेसिस पे भी काम कर सकते हो, कि ये भी अच्छा, बहुत अच्छा फीचर है इसका, क्रिएट टेक्स्ट विद जीपीटी ऑन एज्यूर। तो आप जो जो इंस्ट्रक्शन पास करोगे उसके बेसिस पे भी आपका फ्लो वर्क करेगा, देखो अभी file action will create your CSV file at the Let's see the flow runs, extracts data from emails thanks to AI Builder, and stores the result in a CSV file. ये सारे सीएसवी फाइल में रिजल्ट It's स्टोर कर। listed in a minute. Fantastic. तो आप ट्राई कर सकते हो, मतलब इसमें देख के बना के भी ट्राई कर सकते हो, और कुछ नया सीखो तो मुझे भी बता देना। ये ना, फिर रिसेंटली इन्होंने डाला है ये वाला ना, यहाँ पे ये सब ऐसे ही नहीं आता था पहले। Now we'll log in the information sample from invoice
We'll create a new flow ये using देखो, the ये भी हमने template. यूज At the किया end था of ऐसा the flow, कुछ। we're going to add a new actual connector to a table, and we'll to that तो ये सारे table वीडियोस आप create देखना एक बार, और थियोरेटिकल के लिए भी है यहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन, हेल्प टॉपिक, गेट स्टार्टेड विद एआई बिल्डर। तो आप यहाँ जाओगे तो आपको थोड़ा थोड़ा इसके बारे में आइडिया लग जाएगा। देखो लिखा हुआ है, हेल्प यू बिल्ड एआई मॉडल फ्रॉम द बिगिनिंग, शोज यू हाउ कैन यूज इन योर बिजनेस विदाउट राइटिंग अ सिंगल लाइन ऑफ कोड। कोई कोडिंग थोड़ी ना कर रहे थे हम लोग, नॉर्मल ड्रैग एंड ड्रॉप ही तो कर रहे हैं शुरू से इसमें। तो वो ये क्या एआई बिल्डर होता है, तो ये सब आप थोड़ा पढ़ोगे तो आपको आइडिया लग जाएगा कि एआई बिल्डर एग्जैक्टली क्या होता है, डेफिनेशन क्या है। क्योंकि जब आप इंटरव्यू में जाओगे तो वो तो बेसिक्स ही पूछेगा ना पहले तो आपसे। प्रैक्टिकल तो बात की बात है, पहले तो बेसिक पूछेगा। तो थोड़ा थोड़ा मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन है वो आप लिख लो कहीं कहीं पे ना, क्योंकि एआई वाला क्वेश्चन जनरली पूछते हैं पावर ऑटो में, माइक्रोसॉफ्ट पावर ऑटोमेट के इंटरव्यूज में। तो ये थोड़ी थोड़ी लिख लो आप, इसे क्या क्या कर सकते हो, वॉट यू कैन डू विथ एआई बिल्डर, वेयर यू कैन यूज एआई बिल्डर। सुन रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ, भूषण, रोहित, सुमित, इस यस। Yes, sir. Yes, sir. है ना। तो इसमें थोड़ा थोड़ा आप देखोगे तो एक आप अपना नोट्स बना लो इसके। मैं सजेस्ट करूंगा आप नोट्स बना लो कि एक्चुअल में एआई बिल्डर क्या है, इस पे आप थोड़ा फोकस करो इस वाले टॉपिक पे। बाकी ये सब जो थे ये तो आप कर ही लोगे, पर ये बहुत डिमांडिंग है। और अगर आपको ये आप अच्छे से सीख जाओगे ना, तो आप ये समझ लो कि आपके इंटरव्यू बड़े आसानी से निकलने वाले हैं। मतलब आपकी जॉब ये समझ लो कि बहुत जल्दी हो जाएगा आपका काम। क्योंकि दिस इज समथिंग जो लोग ना थोड़ा स्किप कर जाते हैं, और आई ट्राई कि आप इस पे फोकस करो। और इसकी बहुत डिमांड भी है मार्केट में, क्योंकि सबसे ज्यादा टाइम सेविंग काम यही वाला है, सबसे ज्यादा एफटी सेविंग इसी के अंदर होती है, रदर देन और ऑटोमेशन के प्रोसेसेस में सबसे ज्यादा इनवॉइस प्रोसेसिंग में होती है टाइम की सेविंग। तो अगर आपको ये आ गया और इसकी रिक्वायरमेंट में आप जाओगे तो इसका एक अलग ही चलता है क्राइटेरिया, तो इसलिए आपको पता होगा इस चीज का। या ठीक है, तो इस पे थोड़ा सा वर्क कर लो। आई विल ट्राई, जितनी इन्फॉर्मेशन मुझे पता है, और आई विल ट्राई टू गैदर फ्रॉम द पीपल एज वेल। ठीक है, एक मेरे ऑफिस में एक लड़का है प्रॉपर जो इसी पे वर्क कर रहा है, मैं थोड़ा उससे भी डिस्कस कर लूंगा कि भी लेटेस्टली वो कैसे काम कर रहे हैं। मैं इस पे आपको स्पेसिफिक जितना जितना मुझे पता है मैं दूंगा, और आप लोग खुद भी इसको थोड़ा लर्न करो। और मेरा कहना यही है कि आप कहीं स्टक होते हो मुझे पूछो, दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम। बट हाँ, आप इसको थोड़ा पढ़ो अच्छे से। ठीक है, यस। जितना मुझे पता है उतना मैं Yes. जरूर बताऊंगा आपको कुछ, क्योंकि ये ना बहुत अब इसको पे माइक्रोसॉफ्ट जो टीम है आज की डेट में सबसे ज्यादा काम इसी पे कर रही है, और इसको वो हर रोज अपडेट कर रही है। अगर आप जाओ इसकी फोटोज देखो माइक्रोसॉफ्ट के प्रीवियस 1 साल पुराने 2 साल पुराने, आपको पता लग जाएगा कि कितना अपग्रेड कर चुके हैं वो लोग इस टूल को। ठीक है, तो दे आर अपडेटिंग दिस थिंग ऑन डेली बेसिस, आई कैन से वेरी फ्रिक्वेंटली। तो हर रोज वो कुछ नया ऐड कर रहे हैं इसके अंदर, तो आप लोग थोड़ा इसको एक्सप्लोर करो। ठीक है, अगर मैं बात करूं पहले तो मैंने बहुत स्टार्टिंग में केवल बहुत ही इसके ना फीचर्स भी नहीं थे, तब से मैंने स्टार्ट किया था इसको लर्न करना। तो थोड़ा सा मैं इसको देख लेता हूँ, बाकी आप खुद पढ़ो देखो मुझे बताना आपको कहीं स्टक होते, बाकी जो जो इन्फॉर्मेशन मेरे पास है आई विल प्रोवाइड टू यू। ठीक है, Yes. तो बाकी काम यही है इसका कि आप मॉडल ट्रेन करते हो। ट्रेन करने का वे क्या होता है वो भी मैं आपको दिखा दूंगा, जैसे आप यहाँ पे आओगे एआई मॉडल्स में जाओगे आप यहाँ पे, तो जैसे आपको कोई ट्रेंड करना है, मुझे यही करना है, तो यहाँ पे आप क्रिएट कस्टम मॉडल पे जाओगे। मैं दिखाता हूँ। आप जैसे क्रिएट कस्टम मॉडल पे क्लिक करोगे एक नया विंडो यहाँ पे ओपन हो जाएगा, ये आ गया। तो अब इसमें होता है सारा काम। ये पूछेगा चूज डॉक्यूमेंट टाइप, आप यहाँ पे स्ट्रक्चर डॉक्यूमेंट है अनस्ट्रक्चर्ड है, तो मैं बता रहा था आपको स्ट्रक्चर और अनस्ट्रक्चर्ड क्या होता है। सपोज कि मेरा डॉक्यूमेंट स्ट्रक्चर्ड है तो आप इसको यूज कर लोगे। फिर इसके बाद दूसरी स्टेप आप नेक्स्ट जैसे ही करोगे यहाँ पे आ जाएगा। अब पूछ रहा है चूज इन्फॉर्मेशन टू एक्सट्रैक्ट, आपको क्या इन्फॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करनी है। तो यहाँ पे आप फील्ड बनाओगे कि मुझे एक तो यहाँ से नेम चाहिए, वेंडर नेम कौन है, टोटल क्या है ना। ऐसे करके आप बना दोगे जब सब कुछ, सपोज ये सब आपने बना दिया, आप नेक्स्ट आ गए। अभी यहाँ पे आपसे कुछ डॉक्यूमेंट मांगेगा सैंपल के लिए। ठीक है, इसने लिखा भी एड सैंपल डॉक्यूमेंट फॉर योर मॉडल टू स्टडी, पुट सिमिलर डॉक्यूमेंट इनटू द सेम कलेक्शन। ये बोलेगा कि जिस तरह के डॉक्यूमेंट आपको इन्फॉर्म निकालनी है जिन डॉक्यूमेंट से, तो उसके कुछ आप एग्जांपल यहाँ डाल दो, लर्न करा दो। तो इसका एक तरीका होता है कि 5 से 10 डॉक्यूमेंट एटलीस्ट आप टीच कराओ। तो आप यहाँ जाओगे, फिर यहाँ आप क्लिक करोगे, ऐड करोगे डॉक्यूमेंट अपनी डिवाइस से।
जैसे मैंने सपोज एक कर लिया, हम जनरली 5-10 लेते हैं। फिर आप इसको अपलोड करोगे। फिर जो जो फील्ड आपने यहाँ पे डिसाइड, आपने जो भी यहाँ पे आपने ऐड करी थी, इस पे डन करके आप वो पूरी इंफॉर्मेशन इसमें से टैग करोगे, तो उसका प्रोसेस होता है टैग वाला। ठीक है, अभी एक है इसलिए एरर दे रहा है ये, तो यहाँ 5 से 10 करने पड़ेंगे। जैसे आप इसको कर दोगे तो ये इस पे आ जाएगा, फिर आप उनकी टीचिंग करोगे 10 की 10 डॉक्यूमेंट की, तो वो टीचिंग है सेव हो जाएगी इस मॉडल के अंदर। ठीक है, फिर आप उस मॉडल को, जैसे अभी हम यहाँ पे एक्सट्रैक्ट इन्फॉर्मेशन फ्रॉम इनवॉइस यूज कर रहे हैं ना, फिर आप उस मॉडल को यहाँ पे लेके आओगे और उस मॉडल को आप यहाँ यूज करोगे इस इन्फॉर्मेशन के यहाँ पे एज ए एक्शन। और फिर उस वो एक्शन क्या करेगा, उसमें से वो इन्फॉर्मेशन निकाल के मुझे दे देगा। और समझ रहे हो ना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? फिर वो ये एक्शन नहीं होगा, फिर हम उस एक्शन को यहाँ यूज करेंगे, उस पर्टिकुलर मॉडल को हम यहाँ यूज करेंगे, और वो मॉडल मुझे वो इन्फॉर्मेशन निकाल के दे देगा। और वो मॉडल में वो इन्फॉर्मेशन में अपनी आगे एक्सेल में वगैरह में जहाँ भी मुझे यूज करनी है मैं यूज कर लूंगा। दिस इज द वे हाउ वी वर्क विद द इनवॉइस प्रोसेसिंग। ठीक है, कोई यस बात नहीं है, नहीं समझ में आए तो भी मैं बोल रहा हूँ दैट इज ओके। आप लोग इसको पढ़ो थोड़ा सा। ठीक है, दिस इज द फर्स्ट स्टेप, आप इसको पढ़ो पहले। ठीक यस है, सर। मैं लिंक दे देता हूँ, आप लोग थोड़ा पढ़ो इसको कि ये क्या है बेसिकली। प्रैक्टिकल तो मैं आपको कराऊंगी, लेकिन आप थोड़ा थ्योरी पढ़ो इसकी, फिर हम इस पर बात करेंगे कल ना और डिटेल में। ठीक है, ठीक है स्नेहा, यस सर, इट वो थ्योरी फाइन। से थोड़ी यस। थोड़ी आइडिया आ जाएगी थोड़ी थ्योरी हाँ पढ़ने के थोड़ा सा बाद। पढ़ो, थोड़ा आपको समझ में आएगी, क्योंकि अभी मुझे जो लग रहा है वो ये लग रहा है कि अभी आपको एआई बर्ड ही नया लग रहा है, एआई बिल्डर की ही आपको बहुत बड़ा लग रहा है, बट ये एक्चुअल में है क्या। तो पहले आप इसको समझने की कोशिश करो, इसके बारे में पढ़ो क्या क्या है। ठीक है, यस यस सर। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज फाइन, बट फिर भी पढ़ो क्या है। यस ठीक, सर। ठीक है रोहित। थ्योरी पर जब थोड़ा पढ़ लेने के बाद फिर ऐसा प्रैक्टिकल में थोड़ा इजी पड़ हाँ जाएगा। फिर थोड़ा प्रैक्टिकल करेंगे और समझ में आएगा, मैंने अभी बहुत ज्यादा नहीं बताया आप लोग को, मैं भी आपको थ्योरी पढ़ाऊंगा थोड़ी सी, मैं कल देखता हूँ क्या क्या पढ़ाने लायक है, तो मैं आपको पढ़ाता हूँ कुछ कुछ निकाल के। श्योर श्योर सर श्योर। ठीक है, यस चलो ओके, यस सर। चलो हैव अ गुड डे, थैंक यू सर। बाय। थैंक यू। बाय।